तो आज रिव्यू करेंगे इंडिया वर्सेस नीदरलैंड्स के गेम को और फिर एक अच्छा सा प्रीव्यू निकालेंगे फॉर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इन द सेमीफाइनल्स। Also बात करेंगे about Manchester United's win over Luton Town, Real Madrid's win over Valencia and the 8-goal thriller between Manchester City and Chelsea. So let's begin. तो भाई आज का पॉडकास्ट काफी स्पेशल होगा, दिवाली स्पेशल सॉर्ट ऑफ, बिकॉज हम लोग भी अभी दिवाली सेलिब्रेट करके ही आए हैं। राइट। एंड सोचा कि इन्हीं कपड़ों में शूट भी किया जाए। काफी सारे तगड़े मैचेस हुए हैं, स्पेशली इन फुटबॉल दिस टाइम। क्रिकेट में भी काफी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है बिकॉज अब टाइम आ चुका है नॉकआउट्स का। जो अभी तक मजाक था, मजाक तो नहीं था चलो, बट मस्ती थी। अब थोड़ा सीरियस होने का टाइम आ गया है। नीदरलैंड्स की भी बात करेंगे जिस तरीके से हमने उनको हराया है, बट मोर इम्पोर्टेंटली जो न्यूजीलैंड को जिस तरीके से हमें हराना होगा इन द सेमीफाइनल्स, वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। फुटबॉल में भाई ये चेल्सी और सिटी का भी गजब मैच ऑफ द सीजन भाई, गजब ही मैच हुआ क्या है। क्या हो रहा है। यूनाइटेड और रियल की बात करेंगे थोड़ी सी, बट नाउ लेट्स स्टार्ट विद इंडिया वर्सेस नीदरलैंड्स फर्स्ट। Although before we start भाई, सारे व्यूअर्स को आई नो कि एक दिन लेट है हम लोग, बट अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू भाई साहब। आई होप आप लोगों ने भी काफी अच्छे से मनाई होगी, क्योंकि हमने तो प्रॉपर्ली मनाई है इस टाइम पर। तो भाई अच्छा है कि आपने भी मनाई होगा, और क्या ही बोलूँ मैं इस टाइम पे। बट हाँ, स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड कप से। इंडिया नीदरलैंड्स, आई थिंक काफ़ी लोगों को पहले से पता ही था क्या रिजल्ट होने वाला है इसका। एंड वी काइंड ऑफ सॉ कि कितना कैजुअली लिया गया गेम, जो बॉलिंग डलवा रहे थे, जिन से बॉलिंग डलवा रहे थे। इट वॉज अ फनी साइड टू सी, बट हाँ भाई अच्छा गेम था, मजा आया। मतलब मैं ऑल्दो वो कैजुअली बॉलिंग में लिया गया था, बट देयर वाज नो चेंज इन द लाइनअप वंस अगेन। तो मतलब अब अश्विन को हमें खेलते हुए देखने को मिलेगा ही नहीं। पूरे एक ही मैच खेलेगा पूरे टूर्नामेंट में। ठीक है, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। हमने प्रीव्यू में भी डिस्कस किया था लास्ट पॉडकास्ट में कि कैसे देयर वाज अ हाई चांस कि रोहित शर्मा माइट नॉट मेक एनी चेंजेस। इन एन आइडियल वर्ल्ड वुड वी हैव वांटेड टू सी 4 चेंजेस, मे बी यस, बट अगर टीम जीत रही है तो क्या आप क्या ही कंप्लेन कर सकते हैं। प्लस राहुल द्रविड़ ने कहा है ना कि ऑलरेडी 6 दिन का रेस्ट मिला था। तो सब वेल रेस्टेड हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑब्वियसली सेम टीम बनाना बनता है। बट पॉइंट ये कि अब 2 दिन के बाद ही सीधा सेमीफाइनल है, और उसके आई थिंक 3 दिन के बाद जो है फिर सीधा फाइनल होगा। तो अब जो है थोड़ा सा हैवी डोज होने वाली है। अगर मैच की बात करें, थैंकफुली रोहित शर्मा टॉस जीत के बैटिंग करता है, वरना तो मैच और छोटा हो सकता था। ऑल्दो आई वुड गिव क्रेडिट टू नीदरलैंड्स फॉर displaying the batting mental that they had. Same. थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट 250 रन तो मारे। अगर बैटिंग की बात करी जाए, जिस तरीके से पहले 10 ओवर में बैटिंग करी गई है, पहले मतलब हाउ वुड यू रेट रोहित शर्मा शुभमन गिल्स इनिंग्स? दोनों जिस तरीके से आउट हुए, क्योंकि सब लोग का वही था कि ऑल आउट जा रहे थे सब लोग, कोई रुक नहीं रहा था, कोई हेजिटेट नहीं कर रहा था रिस्की शॉट्स मारने में। बट यार रोहित शर्मा के फिर से 100 भाई एग्जैक्टली रह गई। 61 पे आई थिंक ऑल आउट हो जाता है वो उस पर। रोहित शर्मा तो आउट हुआ तो हुआ, मुझे लगता है कि शुभमन गिल भी, मुझे लग रहा था कि यार, क्योंकि व्हेन रोहित शर्मा इज गोइंग ऑल आउट तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको जल्दी जल्दी रन बनाने। आई नो इट्स नीदरलैंड्स, बट आई थिंक कि इंडिया की जो टीम है वो इस टाइम पे अपना जो अप्रोच है वो चेंज करेगी नहीं, रिगार्डलेस कोई भी टीम आए, चाहे अच्छी टीम हो चाहे गंदी टीम हो। तो आई काइंड ऑफ होप कि शुभमन इनकी एटलीस्ट 1 सेंचुरी देखने को मिलेगी हमें, क्योंकि बाद में आज भी 100 कि हमें 2 सेंचुरी देखने को मिल जाती है मैच में। बट इस गेम में आते हुए आई वॉज काइंड ऑफ होपिंग कि शुभमन गिल से हमें 1 सेंचुरी देखने को मिलेगी। एंड रोहित शर्मा का मुझे लगा ही था कि ये या तो मारेगा तो अफगानिस्तान वाला मारेगा सीधा, और या फिर नहीं करेगा तो फिर जल्दी आउट। मतलब वही है ना, वो एक मिस टाइम शॉर्ट और आउट ही हो गया। बट वही है, वो इस टेम्पलेट का क्रिकेट खेल ही रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। लेट्स होप कि 1 सेंचुरी सेमीफाइनल फिर फाइनल में आ जाए, तो क्या ही बुरी बात है। अच्छा, टॉकिंग अबाउट रोहित शर्मा, मैंने भी एक ट्वीट पढ़ा था। ट्वीट में लिखा था कि मतलब वी ऑल अफगानिस्तान कितना अच्छा खेली है इस बार, तो कहता है रोहित शर्मा रियली स्कोर्ड अ सेंचुरी अगेंस्ट दिस अफगानिस्तान सुपर टीम। किसने लिखा? रोहित शर्मा के फैन बेस ने। हाँ, अच्छा सुपर टीम। हाँ राइट, बट वैसे अच्छा खेली है भाई, नहीं मानना पड़ेगा। खेली है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। बट वंस अगेन अ ग्रेट स्टार्ट बाय बोथ द ओपनर्स। विराट कोहली फिर आता है और ऐसा लग रहा था कि इसकी 50th 100 होने वाली है, राइट। और वो 50 मारती एकदम एंटी क्लाइमेटिक तरीके से आउट हो जाता है, एकदम से बोल्ड हो जाता है। ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं करूँगा किस तरीके से आउट हुआ टेक्निकली, बिकॉज इस मैच की सिग्निफिकेंस उतनी थी नहीं। बट वही बात है कि तीनों जितने भी हमारे हाफ सेंचुरियंस थे, तीनों के तीनों 100 मार सकते थे आराम से। बट क्रेडिट टू देम, आई थिंक आज एक जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी देखने में, जब श्रेयस अय्यर स्टार्टिंग में बैटिंग करने के लिए आया था, ही वॉज नॉट गोइंग ऑल आउट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल इटसेल्फ। थोड़ा सा टाइम लिया। तो अगर वो टाइम ले रहा है तो उस टाइम पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एटलीस्ट जो दूसरे एंड से बंदा खेल रहा है वो थोड़ा सा स्ट्राइक रेट मतलब अच्छे से रोटेशन करे, थोड़ा पावरफुल शॉट्स खेले, ताकि
दोनों एंड से रन रेट स्लो ना हो जाए, जो कि हमने काइंड ऑफ साउथ अफ्रीका वाले मैच में देखा था। बट इस बार विराट कोहली ने वो चीज़ नहीं करी। राइट। जैसे उसने नोटिस करा कि श्रेयस अय्यर थोड़ा आराम से टाइम ले रहा है, तो विराट कोहली ने दूसरे एंड से पिटाई करनी चालू कर दी थी। आई वॉज रियली हैप्पी टू सी दैट इंटेंट फ्रॉम विराट कोहली। तो आई थिंक क्रेडिट टू विराट कोहली फॉर इम्प्रूविंग दैट। एंड श्रेयस अय्यर ने भी भाई जिस तरीके की बैटिंग करी है, टुक हिज टाइम इनिशियली, बट उसके बाद जब मारना शुरू करा है, अल्टीमेटली स्ट्राइक रेट वे अबव 100। आई थिंक दैट्स द की फॉर हिम, क्योंकि हमने लास्ट मैच में भी देखा था, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला था ना। हाँ, उसमें भी स्टार्टिंग में उसने काफ़ी टाइम लिया था अपना, बट वंस ही काइंड ऑफ सेटल्स डाउन, उसके बाद जो उसकी स्ट्राइक रेट होगी एट द एंड ऑफ द डे, जब वो अपनी इनिंग्स खत्म करेगा, वो 100 से ऊपर होने ही वाली है। तो क्रेडिट टू हिम कि वो कितना ही काइंड ऑफ बिलीव्स इन हिज एबिलिटी कि मैं स्टार्ट स्लो करूंगा बट एंड में आते आते मैं कवर अप कर ही लूंगा उस चीज़ को। तो ग्रेट टू सी दैट। और मतलब 3 great innings on the trot before semi-finals for Shreyas Iyer, श्रीलंका वाला, साउथ अफ्रीका वाला और अब ये। तो पीकिंग एट द वेरी at the perfect pinnacle of वर्ल्ड कप अभी जिसको हम कह सकते हैं। एंड आई थिंक उसके 400 सुपर रन हो चुके हैं। तो यार ये बहुत बड़ी बात है कि 400 सुपर रन नंबर 4 के पोजीशन के बैट्समैन ने मारा है, जो कि हम लोग पिछले 1-2 वर्ल्ड कप से कितना स्ट्रगल करते हुए आ रहे थे। दूसरा बंदा जो कि केएल राहुल है, जिसके भी अभी 2-3 मैचेस जो है थोड़े अच्छे नहीं जा रहे थे। आई रिमेम्बर हमने जब मिडवे थ्रू द वर्ल्ड कप, आई थिंक जब न्यूजीलैंड वाला मैच खत्म हो गया था, जब 4-5 मैचेस हो चुके थे, उसके बाद हमने एक मिड सीजन रिव्यू किया था इंडियन टीम का परफॉर्मेंस का, और हमने कहा था केएल राहुल के 9.5 ही हैं और 10 हो सकते थे उस टाइम पे, क्योंकि वो आउट ही नहीं हो रहा था। उसके जस्ट बाद उसने 2-3 मैचेस थोड़े से पुअर खेले थे, बट ही ऑल्सो रीगेन्ड सम फॉर्म एट द परफेक्ट टाइम। आई थिंक उसकी इनिंग्स was also very top notch। वो है ना शायद उसने फास्टेस्ट 100 बाय रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया राजस्थान वाला। राइट। एंड जो क्लीन हिटिंग करी है भाई, जो छक्के मार रहा था वो फ्लिक कर करके रिस्ट को अपने मिड विकेट के ऊपर से, क्या शॉट्स मारे यार उसने। राइट। और केएल राहुल जैसा बंदा जो कि यूजुअली टाइम लेता है स्टार्टिंग में, उसने भी अपना एक ये दूसरी साइड दिखा दी आज कि ही कैन शिफ्ट द गियर्स व्हेनेवर नीडेड। राइट। आई थिंक इससे बेटर और क्या हो सकता है कि हमारे मिडिल ऑर्डर के नंबर 4 नंबर 5 के बंदों ने 100 मार दी जस्ट 1 गेम बिफोर सेमीफाइनल्स। राइट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मतलब केएल राहुल स्पेशली, क्योंकि मुझे उस टाइम पे लगा था कि शायद सेंचुरी ना हो पाए केएल राहुल की, क्योंकि आई रिमेंबर जब वो लास्ट 2 ओवर बचे थे, उसके श्रेयस अय्यर ने पहली 2 बॉलों पे छक्के मार दिए थे, और उसके बाद मुझे लग रहा था भाई प्लीज स्ट्राइक दे दे यार, बट उसके बाद उसने स्ट्राइक दे दी थी अल्टीमेटली। एंड लास्ट ओवर आई थिंक केएल राहुल ही स्ट्राइक पे था, फिर उसने भी 2 छक्के मारे और सेंचुरी कंप्लीट करी अपनी। तो वॉज रियली हैप्पी फॉर हिम, क्योंकि डिजर्व करता था भाई वो इस वर्ल्ड कप में सेंचुरी मारना। जैसे काइंड ऑफ हार्ट ब्रेक देखा था हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जब वो चाह रहा था कि सेंचुरी हो जाए पर उसने गलती से छक्का मार दिया। तो वॉज रियली होपिंग कि वो अल्टीमेटली सेंचुरी मार दे यहाँ पे। एंड काफ़ी तगड़ी इनिंग्स देखने को मिली। आई रिमेंबर कि उसने कुछ 40 बॉलों में 50 रन मार दिए थे, 51 रन मार दिए थे, एंड उसके बाद अगली 22 बॉलों में उसने 51 रन मार दिए एक और। तो अगेन काइंड ऑफ शोज की कितनी जल्दी वो अपने गियर शिफ्ट कर सकता है। ग्रेट डिस्प्ले फॉर हिम भाई। मतलब आई थिंक सबसे बड़ा पॉजिटिव मेरे लिए तो यही होगा कि सेमीफाइनल से पहले आपके जो मेन मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है उन्होंने परफॉर्म करके दे दिया। बिकॉज अभी हम लोग न्यूजीलैंड वाला जब प्रीव्यू करेंगे, 2019 के सेमीफाइनल में क्या प्रॉब्लम थी हमारी कि टॉप ऑर्डर इतना अच्छा खेल रहा था बार बार कि ये बीच के जो लोग हैं वो कभी टेस्ट ही नहीं हो पा रहे थे, और जब टेस्ट हुए तो एकदम से कोलैप्स कर गए। राइट। अब हमारे पास वो एक्सक्यूज नहीं है। अब हमारा मिडिल ऑर्डर अच्छे से टेस्ट हो चुका है और अच्छे से परफॉर्म भी कर चुका है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अब ये लोग खेल नहीं सकते। इन सेइंग दैट आई थिंक ऑल इन ऑल अगर हम बात करें, एन एब्सोल्यूट कार्नेज परफॉर्मेंस बाय इंडिया। 410 रन बनाते हैं। सूर्य कुमार यादव को भी एक बॉल खेलने को मिल गई थी फाइनली। 200 के स्ट्राइक रेट से खेला है वो। हाँ, 2 रन मारे क्योंकि उसने। एंड मतलब डू यू हैव एनी पॉइंट ऑफ कंसर्न इन द बैटिंग लाइनअप जो हमने देखा डिस्प्ले, या फिर कोई ऐसी नेगेटिव बात निकालना चाहोगे? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई जस्ट होप कि एक वो शुभमन गिल वाला पॉइंट मेरे लिए रहेगा, क्योंकि as of now he is kind of having an underwhelming campaign as per his standards. मतलब वो अकेला एक ऐसा बंदा जिसकी 100 नहीं आई है टॉप 5 में। एग्जैक्टली। बाकी चारों की आ चुकी है। तो मुझे बस वही एक्सपेक्टेड था कि एटलीस्ट नेदरलैंड्स अगेंस्ट वी कुड हैव सीन हिम स्कोर अ सेंचुरी। आई नो कि श्रीलंका अगेंस्ट जस्ट हो गई थी, 92 पे आउट हो गया था, बट यार एक सेंचुरी तो ऑब्वियसली बीइंग एन ओपनर बनती थी यार। Maybe he's saving up for Motera in the finals. हो सकता है, who knows, against Australia में भी तो उससे बेटर क्या होगा। बट आई थिंक ये भी बहुत रेयर फीट है, शायद काफी टीम है नहीं जिनकी टीम से 4 लोगों ने 100 मारी है इस बार।
प्रॉब्ली ऑस्ट्रेलिया, राइट। ट्रैविस है, डेविड वार्नर, मैक्सवेल और कौन है भाई, आई थिंक एक और बंदे ने मारी है, सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तो मिचेल मार्श ऑफ कोर्स। और कौन सी कंट्री, आई डाउट कोई और कंट्री जिसके टीम से 4 लोगों ने सेंचुरी मारी हो। तो बहुत बड़ी फीट है ये भी। बट हाँ, आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं बैटिंग में एज सच। बॉलिंग पे आते जल्दी से, बिकॉज बॉलिंग में आई थिंक पहले के 10 ओवर में ऑन द कॉन्ट्री दे शोड सम डिसेंट इंटेंट। एक ही विकेट गिरा था शायद, एंड 60-65 रन कुछ मार दिए थे इन लोगों ने। तो ऑफकोर्स उसमें ये भी आप कह सकते हो कि विकेट भी भाई ऐसा था कि देयर वाज लिटरली नो हेल्प फॉर द बॉलर्स, तो इतना तो एक्सपेक्ट करना ही चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। बट फिर मिडिल ओवर्स में अपने जो स्पिनर्स हैं वो अपना जादू दिखाते हैं फिर से। एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो बनेगा वो होगा सिराज की फील्डिंग का। एक लड्डू कैच छोड़ता है, फिर से वो गले पे लग जाती है सीधा। उसका भाई साहब बाहर बैठ गया था। मतलब do you think that is a concern? Because to be very honest, Siraj has been the poorest fielder of our team. Definitely. I think थोड़ा कंसर्न तो है, क्योंकि इट्स नॉट लाइक उसका मैच गंदा जा रहा था, क्योंकि यूजुअली हम लोग देखते जब उसका मैच गंदा जा रहा होता है तब ही काइंड ऑफ शोज फ्रस्ट्रेशन, एंड वही चीज़ उसकी फील्डिंग में भी दिखती है। पहले ओवर में विकेट निकाल लिया था। तो मतलब पता नहीं, मे बी इट वॉज अ लैप्स इन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि उसके अलावा और कोई रीज़न समझ में आता नहीं कि क्यों वो कैच छूटा, क्योंकि बहुत ही एकदम हाथों वाली कैच थी। बट हाँ, उसमें वो लग गई थी उसको, और फिर वो भाई साहब बाहर चले गए थे। मुझे पता नहीं कैसी फीलिंग आ रही थी कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि काइंड ऑफ बचने के लिए, नहीं इंजरी के लिए नहीं। रोहित शर्मा ऐसे देख रहा था ना, नहीं लगी तो बहुत तेज होगी, वो डायरेक्टली यहाँ पे गले पे लगी थी। बट वो काइंड ऑफ एक फनी मोमेंट था, क्योंकि रोहित शर्मा ऐसे करके देख रहा था उसको, और उसने थोड़ा ऐसे इंजरी वाला नाटक किया, फिर वो चला गया वहाँ पे। फिर उसने आके दोबारा कैच छोड़ा था, थोड़ा टफ था। बट आई थिंक ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए भाई। इवन एज अ पेसर, अगर आप ऑलरेडी बुमराह को वो लीवरेज दे रहे हो कि भाई इंजर्ड मत हो, बस तू चाहे फील्डिंग कैसे भी कर ले, आई थिंक 2 बंदे ऐसे नहीं कर सकते। एंड सिराज के पास वो एक्सक्यूज नहीं है, बुमराह ने वो चीज़ अर्न करी है अभी। प्लस ये तो नेदरलैंड्स थी, हमने ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान वाला मैच देखा था कि इट वाज अ लिटिल डेफिनेशन ऑफ कैच छूटा मैच छूटा। लेजिट अगर ये चीज़ बाई चांस, आई होप नॉट सेमीफाइनल में होती है, तो दिस कैन रियली कम बैक टू हॉन्ट अस। तो आई होप कि वो चीज़ बेटर हो। 100%। मतलब मैं तो कहूँगा इसमें कोई हम लोग को कैजुअली इस चीज़ को बिल्कुल भी अप्रोच नहीं करना चाहिए। एंड आई होप कि जो फील्डिंग टीम होगी एंड रोहित शर्मा दे विल हैव अ वर्ड विद सिराज, बिकॉज ये सिर्फ एक वन ऑफ इंस्टेंस नहीं है, ये हमने 3-4 मैचेस में देखा है। तो बिकॉज ऐसा नहीं कि सिराज में फील्डिंग का पोटेंशियल है नहीं। हाँ ऑब्वियसली उससे काफ़ी अच्छे कैचेस भी पकड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छे स्टॉप भी करे हुए हैं फील्ड पे, ग्राउंड फील्डिंग की बात करें तो। बट वो कभी कभी होता है ना कि बहुत जो ईजी कैच होता है उससे थोड़ा कैजुअल हो जाता है, फिर पता नहीं ज़्यादा बहक जाता है, क्या होता है, बट इट डज नॉट लुक गुड। एंड बॉलर्स भी कब तक चुप रहेंगे। सो इट इज़ बेस्ट इफ ही वर्क्स अ बिट ऑन हिज कैचिंग एज वेल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हम लोग को जो पेक्यूलियर चीज़ थी वो देखने को मिलती है। विराट कोहली बॉलिंग करता है, शुभमन गिल बॉलिंग करता है, फिर स्काई आता है बॉलिंग करने के लिए, और फिर फाइनली रोहित शर्मा भी आ जाता है। और रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों विकेट भी ले लिया। तो भाई तुम समझ जाओ कि इंटेंट क्या था गेम का। बट अ वर्ड ऑन द बॉलिंग ऑफ कोहली एंड रोहित शर्मा। अच्छा, ये एक फैक्ट मुझे पता चला है कि कोहली ने पहली बात तो 5 ओडीआई विकेट ले लिए, ठीक है, 9 साल के बाद एक विकेट लिया, 14 में लिया था लास्ट विकेट। हाँ तो एंड जो 5 विकेट लिए उसने इंक्लूडिंग दिस वन, ये या तो विकेट कीपर्स के या फिर कैप्टन्स के। जैसे स्कॉट एडवर्ड्स इस टाइम पे जो कैप्टन भी था और विकेट कीपर भी था। तो द थिंग इज कि नेक्स्ट मैच हमारा न्यूजीलैंड से है, एंड टॉम लेदन और अपना केन विलियमसन, उनको डरना चाहिए विराट कोहली से, क्योंकि आई डोंट थिंक वैसे सेमीफाइनल में बॉलिंग कराई जाएगी, मे बी कराई जाए, आई डोंट थिंक सो, बट शायद कराई जाए। बट हाँ भाई साहब, अल्टीमेटली विकेट ले लिया, तो रियली हैप्पी फॉर विराट कोहली। आई थिंक सारे विराट कोहली फैंस काफी खुश होंगे। पहली बात तो विकेट बॉलिंग नहीं करेंगे मेरे ख्याल से। हाँ नहीं करेंगे, एग्जैक्टली बहक ना जाए लोग। बट फिर वही अच्छी बात ये भी थी, अल्टीमेटली रोहित शर्मा ने भी ले ली, क्योंकि आई रिमेंबर हम लोग नीचे थे, हम लोग कह रहे थे कि भाई रोहित शर्मा क्यों नहीं बॉलिंग कर रहा, क्योंकि वो तो हैट्रिक भी ले चुका है भाई, आईपीएल में हैट्रिक ले चुका है वो बंदा। एंड फिर वो बॉलिंग करता है, वो भी विकेट ले लेता है। तो काफी मतलब फनी मोमेंट था वो। बट हाँ, रियली हैप्पी फॉर कोहली की बॉल थी तो छक्के वाली इस पे आउट हुआ है, इतनी गंदी बॉल पे आउट हुआ है, बट भाई विकेट तो विकेट होता है। एंड स्काई और गिल ने बॉलिंग करी, ठीक बॉलिंग कर रहे थे भाई सब लोग, मतलब हाथ तो घुमा ही सकते हैं। हैरिस रॉफ से कम की इकोनॉमी थी। तो मतलब ओवरऑल अ गुड आउटिंग फॉर आवर बॉलर्स एज वेल। आई थिंक शामी ने शायद एक भी विकेट नहीं लिया, सरप्राइजिंगली। सो अगर उसको टॉप विकेट टेकर बनना है टूर्नामेंट का,
तो भाई थोड़े से विकेट लेने पड़ेंगे अभी, बिकॉज कोहली ऑफिशियली टॉप स्कोरर बन चुका है वर्ल्ड कप का अभी, क्विंटन डिकॉक से 3-4 रन आगे निकल चुका है, एंड रोहित शर्मा नंबर 4 पे, एंड वो भी कुछ ऐसी 80-90 रन पीछे है। तो इट इज अ मैटर ऑफ 1 इनिंग, वो दोनों आगे निकल सकते हैं एज द टॉप 2 स्कोरर्स। भाई मजा आ जाएगा अगर दोनों टॉप 2 पे फिनिश करें तो। राइट। एंड आई थिंक मैच से तो ज्यादा कुछ और सीखने को था नहीं, क्योंकि इट वाज काइंड ऑफ अ प्रिपरेशन फॉर द सेमीफाइनल। आई थिंक एक बहुत जेन्युइन रीजन था क्यों ये चारों जो बैट्समैन है इन्होंने बॉलिंग करी, बिकॉज इट डिड नॉट वांट टू स्ट्रेन द फास्ट बॉलर्स दैट मच इन माय ओपिनियन। तो आई थिंक वो क्लियर था बहुत इंटेंट की सोच क्या है इंडियन टीम की इस वक्त। राइट। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ऑल इम्पॉर्टेंट सेमीफाइनल, और अदर बिफोर मूविंग ऑन टू दैट लेट्स क्विकली गो ओवर द टेबल फर्स्ट, क्योंकि ग्रुप स्टेज अब खत्म हो चुका है। इस ग्रुप स्टेज से तुम्हारे सबसे बड़े सरप्राइजेस क्या रहे? एक तो जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने स्टार्ट किया था, अल्टीमेटली हमारी नेट रन रेट भी बेटर होती है साउथ अफ्रीका से, एंड हम लोग 4 पॉइंट आगे हैं बाकी किसी भी टीम से। सेकंड पे साउथ अफ्रीका आती है, एंड देन ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया आती है, दोनों 14 पॉइंट्स बाय द वे। आई थिंक ये भी शायद काफी लोगों ने प्रेडिक्ट नहीं किया होगा कि अल्टीमेटली साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सेम पॉइंट स्पेंड करने वाले हैं। वो अल्टीमेटली वही वाली बात आ गई जो इनका सेकंड मैच था दोनों का एक दूसरे के अगेंस्ट, उसमें साउथ अफ्रीका जीत गए तो सेकंड पे हो गए। राइट। बट जो नेट रन रेट भी हमने 2.5 की ऑलमोस्ट रखी है ऑब्वियसली प्लस पे, तो दैट इज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग एंड अ मैसिव थैंक्स टू आवर बॉलर्स ऑल्सो, क्योंकि जो हम लोग टारगेट्स बनाते हैं वो तो हमने देखे कि और भी बैटिंग टीम्स बना रही हैं। जैसे साउथ अफ्रीका ने भी काफ़ी 400 प्लस स्कोर बनाए हैं, 350 प्लस स्कोर बनाए हैं, ऑस्ट्रेलिया ने भी अच्छी बैटिंग करी है। बट जैसी बॉलिंग करी है हम लोगों ने, इंडिया ने स्पेसिफिकली, भाई और कोई भी टीम ऐसी नहीं है जिसने इस टाइप की बॉलिंग करी हो इस पूरे वर्ल्ड कप में। तो आई थिंक ये जो नेट रन रेट वाला बूस्ट मिला, आई थिंक थोड़ा ज़्यादा जो हमें अपना आपको क्रेडिट देना चाहिए हमारी टीम में से, वो बॉलर्स को देना चाहिए। एंड मतलब बॉटम 3 की हम लोग बात करें अगर, तो इट इज बांग्लादेश, श्रीलंका एंड नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स बाय द वे अगर जीत जाती तो चैंपियंस ट्रॉफी में आ सकती थी, बट नाउ बांग्लादेश आ रही है अब। बट द पॉइंट इज कि श्रीलंका बाहर हो गई भाई चैंपियंस ट्रॉफी से। कितना मतलब, और बॉटम 3 में 2 एशियन टीम्स हो रही है जब एशिया में वर्ल्ड कप हो रहा है। आई थिंक इट इज क्वाइट अ शेम कि बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी टीम्स इतना ज़्यादा डाउनग्रेड कर चुकी है। राइट। मतलब क्रेडिट टू अफगानिस्तान कि उन्होंने इतना बड़ा लेवल अप करा है यहाँ पे, बट यू एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम बांग्लादेश एंड श्रीलंका। इंग्लैंड फिनिशिंग ऑन 7th, अफगानिस्तान फिनिशिंग ओवर इंग्लैंड 6th पे। ज्यादा बड़ा सरप्राइज क्या है? आई थिंक ये है कि अच्छा, यू आर सेइंग कि इंग्लैंड फिनिशिंग 7th या फिर अफगानिस्तान ज्यादा ऊपर फिनिश कर रही है? आई थिंक 7th वाला मे बी, क्योंकि एज यू नो जिनने प्रोडिक्शंस वाली वीडियो देखी हम तो फाइनल पहुंचा रहे थे, बट वो अल्टीमेटली 7th फिनिश करते हैं। बट मैसिव, हम जिसको भी कहते हैं कि जो टीम फाइनल आके हारेगी वो बहुत मनुष्यत में चल रही है। हाँ। बट अ मैसिव क्रेडिट गोज टू अफगानिस्तान टीम भाई साहब, जो भी उनका कैंपेन रहा है, इट्स अ हिस्टोरिक कैंपेन फॉर देम। एंड द थिंग इज कि अभी तक सब लोग ओडीआई में उनको काइंड ऑफ अंडरमाइन करते थे। जब नेक्स्ट वर्ल्ड कप आएगा अपना, आई डोंट थिंक कोई भी टीम अफगानिस्तान को लाइटली लेना चाहेगी। Although like 4 years is a big time. नहीं मतलब आई होप कि अफगानिस्तान टीम जो है वो इस पे बिल्डअप करती है, क्योंकि ऐसे हिस्टोरिक कैंपेन्स आते ही आते हैं। लाइक 83 में भी हमारा हिस्टोरिक कैंपेन आया था, बट द फैक्ट इज कि हमने उस चीज़ पे बिल्ड किया फिर उसके बाद। तो मे बी दिस इज अ साइन ऑफ होप फॉर देम, एंड इसके ऊपर वो लोग बिल्ड करेंगे तो दे कैन बी अ मेजर टीम आगे चल के। आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम बांग्लादेश फिनिश्ड 6th in a round robin format. राइट। आई रिमेंबर किसी ने हमारी वीडियो पे कमेंट करा था कि अफगानिस्तान मतलब बांग्लादेश को हम लोग कब तक ऐसे मीनों की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि वो तो मैं भी खुद भी कहता हूँ कि ये थोड़ा एक्सपोज तो हुआ है इस बार। हाँ, इन लोग का अर्ली 2010s में था कि ये दे आर द नेक्स्ट टीम, नेक्स्ट बिग थिंग जो कि आ रहे हैं, और वो तब से वहीं पे अटके बने हुए हैं, मतलब वहीं पे उसके उनसे आगे तो ये निकल गया अफगानिस्तान निकल गया। हाँ, सो आई थिंक जिस ट्रैक पे इनको जाना चाहिए था वहां से तो कंप्लीटली डीरेल हो चुके हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड बांग्लादेश क्रिकेट को अगर सर्वाइव करना है, स्पेशली टू हैव अ गुड स्टैचर इन द एशियन क्रिकेट काउंसिल, तो इट इज हाई टाइम के दे रिस्ट्रक्चर देयर गोल्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज जिस तरीके से अफगानिस्तान निकल के आ रही है, कुछ सालों में नेपाल भी आएगी निकल कर। तो अब पाकिस्तान का तो हाल तुम देख ही रहे हो। क्या पता इंडिया के साथ ये लोग जो कम्पीट कर रहे हो। श्रीलंका से तो अभी बोर्ड ही सैक हो गया पूरा, पता नहीं क्या एक्सपेक्ट करें उनसे। तो बांग्लादेश के पास एक चांस भी है कि श्रीलंका इतना नीचे चल रही है तो उनको ओवरटेक कर जाए, बट दे आर नॉट हेल्पिंग देयर केस। बहुत बुरा उनका टूर्नामेंट गया आई थिंक।
And although, look how funny the table is, because Bangladesh was the first team to officially get out of the tournament, but ultimately श्रीलंका उनसे भी नीचे फिनिश कर रही है. तो वही होता है भाई, that's how the table works. पाकिस्तान अफगानिस्तान जो सेम पॉइंट्स पे एंड करे, which is also a big win for अफगानिस्तान. अल्टीमेटली वो नेट रन रेट का थोड़ा सा फर्क पड़ गया, वरना अफगानिस्तान 5th फिनिश कर सकती थी. आई थिंक ये भी एक बहुत ही अंडररेटेड चीज जाएगी इस बार, कि अफगानिस्तान लिटरली हैड अ जेन्युइन चांस इन द सेमीफाइनल्स. एंड इन सेइंग दैट पाकिस्तान का तो आई थिंक कैंपेन बहुत ही गंदा रहा है इस बार. आई थिंक पाकिस्तान इज द टीम व्हिच हैज कंसीडर्ड द मोस्ट रन्स इन दिस वर्ल्ड कप थ्रूआउट द कैंपेन. तो व्हिच काइंड ऑफ नेदरलैंड्स, हाँ सबसे ज्यादा रन्स पाकिस्तान ने कंसीड करे इस बार. वैसे पता नहीं, ये मैच से पहले मैंने स्टार्ट देखा था, 400 रन खा गए. हाँ पता नहीं क्या होता है पर अब. बट अगर सेकेंड या थर्ड लास्ट जो भी है, क्योंकि पाकिस्तान की वी काइंड ऑफ सॉ कि उनकी बॉलिंग इज देयर मेन थिंग, एंड वो आके इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्म करते हैं अल्टीमेटली इन दिस वर्ल्ड कप. इट्स अ वेरी सैड थिंग फॉर ऑल द जितने भी पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं हमारे, कि इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्म करा अल्टीमेटली टीम ने. एंड आई थिंक पूरी ओडीआई जो खेलने की स्ट्रैटेजी है उनकी, आई थिंक दिल काइंड ऑफ हैव टू रीथिंक ऑल ऑफ इट. क्योंकि जिस तरीके से इनके बैट्समैन भी खेल रहे हैं, बॉलर्स की तो मैंने बात करी, बट जिस तरीके जो अप्रोच बैट्समैन ने भी ले रखी है, आई डोंट थिंक कि वो आगे जाके ऐसे खेल सकते हैं ओडीआई क्रिकेट में. बिल्कुल, मतलब स्पेशली जो थोड़े से पावर हिटर्स की नीड है ना, और थोड़ा सा एक्सप्रेसिव क्रिकेट खेलने की जो नीड है, कि यार तुम कब तक अपने नटशेल में रह के वो डिफेंस करते रहोगे बॉल को, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड अब बाबर आजम को मुझे लग तो नहीं रहा ये लोग हटाएंगे कैप्टनसी से, बट आइडियली दे शुड बी रीथिंकिंग दैट पोजीशन एज वेल. कमिंग ऑन टू द टॉप 4, न्यूजीलैंड एज एक्सपेक्टेड फाइनली टॉप 4 में आ जाती है, 4th पे ही आती है. आई थिंक इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हमारे 3 सेमीफाइनलिस्ट की प्रेडिक्शन सही हुई थी. एक इंग्लैंड की जगह साउथ अफ्रीका आ गई, तो विच वी थॉट कि 5th आ सकती है शायद, मतलब वेरी क्लोज. बट पाकिस्तान 5th आ गई, इंग्लैंड और नीचे आ जाती है. बट साउथ अफ्रीका फिनिशिंग 2nd, नॉट इवन कि मतलब 3rd 4th आ रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए. कि कई लोग तो क्वालिफाई भी नहीं करवा रहे थे साउथ अफ्रीका को, बट वो करके भी सीधे 2nd पे आए हैं. अब बाय चांस अगर इंडिया को हरा दिया होता तो शायद टॉप पे ही होते. राइट, आई थिंक वो भी बहुत बड़ा टेक अवे होगा, ऑल्दो आई विल बैक ऑस्ट्रेलिया टू विन अगेंस्ट देम इन द सेमीफाइनल्स. बट ठीक है, चलो ये होगी बात टेबल की. नाउ लेट्स कम टू द अल्टीमेट प्रीव्यू फॉर द सेमीफाइनल. क्या लग रहा है भाई सेमीफाइनल को सोच के, नाउ दैट वी नो कि हम लोग न्यूजीलैंड को फेस करने वाले हैं? आई थिंक ये जो अभी तक ग्रुप स्टेज में आई रिमेंबर मेरे दोस्त वगैरह भी सब कह रहे थे कि सब बहुत कॉन्फिडेंट है इस टाइम पे कि हम लोग जीत जाएंगे. बट जैसे ही अब पता चल गया ना कि अब भाई अब नेक्स्ट मैच सीधा सेमीफाइनल ही है, तो कहीं ना कहीं वो सॉर्ट ऑफ डर वापस आ रहा है धीरे धीरे, कि भाई इट्स लिटरली अ वन ऑफ गेम. अभी तक जो हमने कुछ मैचेस खेले हैं लास्ट के, इट वाज लाइक कि चलो हार भी जाते तो टॉप 4 तो कंफर्म नहीं है, इधर में हम सेमीफाइनल्स तो खेलेंगे. जितनी मेहनत अभी तक करी है, वो कह रहे थे ना जस्ट 45 मिनट्स ऑफ बैड क्रिकेट और खत्म है टीम पूरी. भाई आई होप कुछ गलत ना हो, बट इन सेइंग दैट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इंडिया राइट नाउ, जिस तरीके से लोग खेल रहे हैं. बट हाँ भाई साहब, न्यूजीलैंड के भी जो कुछ प्लेयर्स हैं, स्पेशली इस टाइम पे जो वो वीडियो वायरल हुई ना रचिन रविंद्र की, वो तमिलनाडु में आके अपनी नानी से पूजा, हाँ कर्नाटका में आके नानी उसकी आरती उतार रही है उसकी. भाई साहब अगर कुछ गलत होता है इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा डर मुझे उस बंदे से ही है, रचिन रविंद्र से, क्योंकि जिस तरीके से उसने अपनी मैच्योरिटी दिखाई है थ्रू आउट दिस कैंपेन, जिस तरीके से उसने रन मारे, आई थिंक 3rd हाईएस्ट स्कोरर इस टाइम पे वर्ल्ड कप का, बिहाइंड विराट कोहली एंड क्विंटन डिकॉक. इट्स अ मैसिव अचीवमेंट भाई. एंड केन विलियमसन इज ऑल्सो बैक राइट नाउ, तो वो भी काफ़ी बड़ा बूस्ट होगा. बस एक वो मैट हेनरी वाला बॉलिंग में थोड़ा कंसर्न होगा, बट लास्ट मैच में ट्रेंट बोल्ट ने 3 विकेट लिए हैं तो वो भी देखने को होगा. बट हाँ यार, मतलब आई फील कॉन्फिडेंट अबाउट माई टीम. अच्छा, मेरा थोड़ा सा अलग ओपिनियन है इस पर, कॉन्ट्री टू व्हाट सोशल मीडिया जो चला रहा है अभी, क्योंकि सोशल मीडिया को वो है कि वो मीम्स पे थ्राइव करता है. हाँ. तो नैरेटिव्स वैसे ही क्रिएट होते हैं थोड़े कॉमेडिक टाइप के, विच इज की 45 मिनट्स ऑफ बैड क्रिकेट, क्योंकि हम लोग पूरे साल से अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं और एकदम से हो जाएगा और फिर हम लोग हार जाएंगे दोबारा. मुझे लगता है ऐसा, ऑफ कोर्स यू शुड बी हम्बल, बट नाउ इज नॉट द टाइम फॉर इंडियन फैंस टू फील मीडियोकर और टू फील वन डाउन इन फ्रंट ऑफ समबडी एल्स. मैं लेजिट बता रहा हूँ, हमारे पास एक भी ऐसा रीजन नहीं है टू फील इन्फीरियर फ्रॉम न्यूजीलैंड, या फिर कोई भी जरा सा भी 1 सेंटीमीटर का भी डर होना ना दिल में, लॉजिकल नहीं है इस वक्त होना. राइट. और मैं एक और चीज बता दूं, अगर हम लोग सेमीफाइनल हारते हैं ना, तो हम अपनी गलती से ही हारेंगे. इंडिया को सिर्फ डरने की जरूरत है तो खुद से डरने की जरूरत है. राइट.
यू कैन नॉट लूज विद दिस टीम भाई, इट इज इम्पॉसिबल राइट नाउ। तो अगर तुम वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर रहे हो तो तुमने उतना इम्प्लोड करके तुम सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में थे तुम, तभी हारे हो तुम। वेरी ऑनेस्टली आई डोंट थिंक न्यूजीलैंड हैज व्हाट इट टेक्स टू बीट इंडिया। ओके, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा होगा ये स्टेटमेंट, बट तुम लॉजिकली सोचो, ठीक है। 2019 में हम लोग क्यों मात खा गए थे? ऐसा नहीं कि हमने बॉलिंग बेकार करी थी, 238 कुछ ही तो बनाए थे उन लोगों ने। इट इज नॉट अ बिग टारगेट। सबसे बड़ी बात थी, पहली बात तो लक फैक्टर, और मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूं, तुम कितना भी परफॉर्मेंस को ब्लेम कर लो, लक मैटर करता ही करता है भाई, स्पेशली इन क्रिकेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब हम लोग चेस कर रहे थे उस टाइम पे, अगर सेम दिन पर चेस हुआ होता, एक ही दिन में मैच खत्म हो गया होता, आई थिंक वी कुड हैव वन दैट गेम। क्योंकि बारिश हो गया, फिर अगले दिन पे मैच पोस्टपोन हो गया, वेदर एकदम से बदल गया था, रिदम एकदम से ब्रेक हो गई थी। इट मेक्स अ बिग डिफरेंस, बिलीव इट और नॉट। और ये लक फैक्टर की अगर बात करें ना, उस टाइम पे लक हमारे साथ नहीं था। इस बार थैंकफुली पता नहीं रोहित शर्मा ने क्या अच्छे कर्म करे, लिटरली या तो हर टॉस जीता है, और अगर एक दो बार शायद वो हारा भी है तो उसको वही करने को मिला जो वो पहले से ही चाहता था। तो वी हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट दिस टाइम कि हम लोग टॉस हर क्रूशियल मैच में जीते हैं, बी इट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, हर जगह पे हम लोग टॉस जीते हैं भाई। ऐसा एक भी इंस्टेंस नहीं हुआ जहां पे रोहित शर्मा बैटिंग या बॉलिंग करना चाहता था और उसका उल्टा करना पड़ा उसको, राइट। तो आई थिंक लक फैक्टर बहुत बड़ा एक चीज है जो हमारे साथ चल रहा है इस वक्त। दूसरी बात, मिडिल ऑर्डर कोलैप्स, और रादर वी कुड से टॉप ऑर्डर कोलैप्स एंड देन एक्सपोजिंग द मिडिल ऑर्डर। क्या इस बार ऐसा नहीं हुआ कि टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर गया और मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हुआ हो? भाई बिल्कुल हुआ है। पहला मैच में ही हो गया था कि भाई टॉप ऑर्डर में 3 विकेट गिर गए, और फिर केएल राहुल और विराट कोहली के पूरे हत्थे था कि भाई तुम संभाल लो जो संभाल सकते हो। अच्छा, अभी तक एक डाउट क्या था कि या तो रोहित शर्मा या तो विराट कोहली में से कोई कम से कम 80-90 रन मारता है हर मैच में, और फिर कोई मिडिल ऑर्डर में से कोई एक चल जाता है। बट इस नीदरलैंड्स वाले मैच में हमने देखा कि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल दोनों चल रहे हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा थोड़ा इनिशियली ही आउट हो गए थे, तो हमने वो बेसिक कवर कर लिया आराम से। तो क्या अगर हमारा टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता है, हमारे मिडिल ऑर्डर में वो मेंटल नहीं है कि हम चेज ना कर सके या फिर एक अच्छा टारगेट खड़ा कर सके पहले बैटिंग करते वक्त? ऑफ कोर्स है, इस बार कोई एक्सक्यूज नहीं है दिस टाइम। और वानखेड़े में मैच होगा तो इवन गाइज लाइक सूर्य कुमार यादव, उनका भी बहुत बड़ा फायदा है क्योंकि बचपन से वहां पे खेलते हुए होम ग्राउंड है, राइट। क्योंकि मिडिल ऑर्डर में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम से वही एक बंदा जिसको बहुत ज्यादा खेलने को नहीं मिला, बाकी सबने तो रन मारे ही हैं। एंड द लास्ट टाइम दीस गाइज प्लेड ऑन वानखेड़े, केएल राहुल, गिल सबने रन मारे थे। केएल राहुल कह रहा हूं अपना, सॉरी, श्रेयस अय्यर। सो बैटिंग वाइज आई थिंक देयर इज नो एक्सक्यूज व्हाटसोएवर कि मैं कह रहा हूँ मान लो स्टार्टिंग के पहले के 2 ओवर में बोल्ट ने 3 विकेट भी ले लिए, you should still be able to score 300 plus if you're batting first. हमारे पास वो है डेप्थ इस बार, और फॉर्म भी है। अगर बॉलिंग की बात करें तो कोई मैच ही नहीं है भाई लास्ट टाइम का और इस टाइम में। आई थिंक पॉसिबली इंडियन क्रिकेट के वर्ल्ड कप हिस्ट्री की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है। फील्डिंग की बात करें, इट इज टॉप नॉच। उस टाइम भी अच्छी थी, इस टाइम भी बहुत अच्छी चल रही है। अगर न्यूजीलैंड की बात करें, दे हैव अ डाउनग्रेड। लास्ट टाइम पे सेमीफाइनल में मैट हेनरी ने शायद 2-3 विकेट लिए थे, वो तो खेल ही नहीं रहा इस बार। बोल्ट इज नॉट व्हाट ही यूज्ड टू बी इन 2019 क्लियरली। केन विलियमसन इंजरी से आ रहा है, मार्टिन गप्टिल वगैरह तो खेल ही नहीं रहे। चलो, अगर तुम लॉजिकली देखो ना तो इंडियन टीम पिछली बार से बेटर आई है इस बार ऑन पेपर एंड इन फॉर्म, एंड न्यूजीलैंड का उल्टा रहा है। लास्ट फैक्टर विच इज रीसेंट फॉर्म, इंडिया सारे मैचेस जीते हुए आई है, न्यूजीलैंड अभी 4 मैच हारते हुए आई है, अभी जस्ट एक मैच जीती श्रीलंका से। तो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट उन्होंने ऑलमोस्ट सारे मैचेस टैंक कर रहे हैं अपने। बस न्यूजीलैंड की ओवरऑल ट्रैजेक्टरी भी डाउन गई है वर्ल्ड कप में। इंडिया की बढ़ती रही है, फिर कंसिस्टेंट रही है, न्यूजीलैंड की नीचे आते हुए आई है। तो ये सारे फैक्टर्स जो मैंने 4-5 नेम करे, सब में इंडिया न्यूजीलैंड के ऊपर आती है इस टाइम पे। लास्ट फैक्टर होम एडवांटेज, वो तो तुम बोल ही नहीं सकते। कंडीशन सारी की सारी इंडिया को ही फेवर करने वाली है। तो क्या अब यहां से तुम लॉजिकली मुझे ये कह सकते हो कि न्यूजीलैंड इंडिया को हराने वाली है? आई डोंट थिंक देयर इज एनी लॉजिक इन सेइंग दैट। अगर इंडिया हारेगी ये मैच तो इंडिया अपनी गलती से ही मैच हारेगी। एंड सो ये जो मुझे पता है वो डर क्यों है, क्योंकि पिछली बार सेमीफाइनल में हारे थे और सोशल मीडिया पे तुमने मीम्स बहुत ज्यादा देख लिए होंगे कि ऐसा होने वाला वैसा होने वाला, तो दिमाग में ना नैरेटिव बन जाता है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह।
बट क्या तुम लॉजिकली कह सकते हो कि इंडिया हारेगी ये मैच? देयर इज नो चांस। अच्छा, जो हमने आई रिमेंबर जब हम लोग न्यूजीलैंड वाले मैच कवर किया था अभी वर्ल्ड कप में, उसमें भी हमने चीज़ डिस्कस करी थी कि नाउ दैट वी हैव फाइनली वन अगेंस्ट देम इन द वर्ल्ड कप आफ्टर सम 20 ईयर समथिंग, क्या वो साइकोलॉजिकल बैरियर टूटा है? हाँ। And उस टाइम पे हमने कहा था टूटा है। हाँ। डू यू थिंक कि थोड़ा सा भी चांस है कि इस टीम में सेमीफाइनल में आते हुए अगेंस्ट न्यूजीलैंड वो चीज़ फैक्टर आ सकता है? वो नहीं, आई डोंट थिंक देयर इज नो एनी एक्सक्यूज फॉर दैट। ओके, कोई भी एक्सक्यूज नहीं, एक्सक्यूज तो आई थिंक इधर वे नहीं होता ना। 19 में भी एक्सक्यूज क्या था अगर साइकोलॉजिकली हारते हम लोग? वो तो वैसे भी नहीं था। 19 मुझे लगता है लक भी नहीं था हमारे साथ। ओके, कितना भी तुम लेम एक्सक्यूज कह लो उसको, लेकिन लक थोड़ा बहुत तो चाहिए होता है। एंड न्यूजीलैंड राइटफुली जीती थी, बट इस बार लक हमारे साथ है। तो मतलब मैं कह रहा हूँ लक हमारे साथ नहीं हुआ ना, फिर भी द मार्जिन इन द टू टीम्स इज सो बिग राइट नाउ। और ये सोच के ना तुम्हें लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यूजीलैंड से इतना बड़ा मार्जिन है सही में, क्योंकि तुमने सोशल मीडिया पे नैरेटिव ऐसे देखे हैं, बट तुम लॉजिकली सोचो सारे फैक्टर्स जो मैंने नेम करे, 100% बहुत बड़ा गैप है इस वक्त यार। हम एज इंडियन सोच रहे कि हमें न्यूजीलैंड से डरना चाहिए, तुम एक बार न्यूजीलैंड की तो सोचो, उनको कितना डर लग रहा होगा भाई। अभी पिट के आए हैं हमसे, फिर से भी सेमीफाइनल खेलना है वानखेड़े पे, जो कि इंडिया का फोर्ट्रेस रहता है, जहाँ पे इंडिया कभी मतलब बड़े मैच तो हारती नहीं है कभी। उनके मेन जो बॉलर था वो जा चुका है, बैटिंग में केन विलियमसन अभी भी वापस आए, रचिन रविंद्र 24 साल के एक लड़के पर डिपेंडेंट है वो लोग। इंडिया की बॉलिंग लाइनअप कितनी लीथल हो रखी है, बैटिंग में हर किसी ने अभी नेदरलैंड्स के अगेंस्ट फॉर्म में आ गया सब। तुम ये सोच सकते हो कि न्यूजीलैंड के कितना डर, अभी कितना मतलब हालत खराब हो रखी होगी इस वक्त। तो वही है ना कि देयर इज नो रीजन व्हाटसोएवर टू बी अफ्रेड ऑफ न्यूजीलैंड राइट नाउ। आई वुड पर्सनली बी शॉक्ड अगर हम लोग सेमीफाइनल हार गए तो। ओके, मैं तो इतना कहने वाला हूँ, हार गए तो वही मतलब शौक इसी बात का है भाई कि फिर से कर दिया भाई, गुड ओवर हो गया, क्योंकि लॉजिकली देयर इज नो रीजन। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस नैरेटिव? ये शौक वाली चीज़ तो मुझे भी लगती है, क्योंकि जिस तरीके से हमने थ्रू आउट दिस कैंपेन जैसा क्रिकेट खेला है, नॉट जस्ट दिस, आई थिंक इवन एशिया कप में जैसा हम लोग खेल रहे थे वहीं से टाइड पलटी है बेसिकली। उससे पहले तक काफ़ी नेगेटिविटी थी अराउंड दिस टीम, बट जैसा हमने एशिया कप में परफॉर्म करा है और उसके बाद वर्ल्ड कप में उसको भी लेवल अप करा है, आई मीन इस टाइम पे आई थिंक एक बहुत बड़ा प्रो हमारे लिए ये है, बहुत बड़ी एडवांटेज हमारे लिए ये है कि हम लोग अगर हम लोग बहुत बड़ा टारगेट खड़ा नहीं भी करते, अगर हम लोग 250 रन भी बनाते हैं, तो भी हम लोग अपने बॉलर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लोग उसको भी डिफेंड कर लेंगे। वही तो एज यू राइटली सेड, लॉजिकली तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो जिस वजह से हमें डरना चाहिए। बस वही पॉइंट है कि किसी भी स्पोर्ट में जब वो सेमीफाइनल फाइनल वाली बात आती है, वो ऑन देयर डे कौन सी बेटर टीम है, उसमें भी लक काफ़ी चीज़ होती है। ऐसा भी हो सकता है कि लक हमारे साथ अभी तक चला है, क्या पता सेमीफाइनल में ना चले। तो कुछ आउटसाइड कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, मे बी उसके वजह से थोड़ा डर पैदा हो सकता है। एंड वो थोड़ा वो फियर लेके चलना, आई थिंक इट्स ऑल्सो हेल्दी, थोड़ा फियर लेके चलना। भाई मैं तुम्हें ना थोड़ा जो मैंने भी बात बोली है ना, वो थोड़ा मैंने प्लेयर पर्सपेक्टिव से बोली है। जैसे अभी तुमने देखा था रवि शास्त्री ने कमेंट्री में कहा था शाहीन अफरीदी के लिए कि जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रखो, जबरदस्ती में वसीम अकरम मत बनाओ। वो तो नॉर्मल है बॉलर, कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है, तो वैसे ही ट्रीट करो। राइट, प्लेयर्स की मेंटालिटी वही होनी चाहिए। एंड आई थिंक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी ये लोग यही सोच रहे होंगे कि हाँ भाई पहले शायद हारे थे हम लोग, जो भी था, बट आज की डेट में हम कहाँ ये कहाँ हैं, तो जरूरत से ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है, जो काइंड ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट होता है हमारा मेंटालिटी। हाँ एग्जैक्टली। तो अगर तुम मेंटली ही एक वन अप लेके चलोगे तो तुम कॉन्फिडेंटली बैटिंग और बॉलिंग भी करोगे। हाँ, बट मैं तो मतलब फैंस के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि आई गेट वाई हमें डरना नहीं चाहिए, बट आई ऑल्सो गेट वाई कि क्यों लोग डर रहे हैं इस चीज़ को लेके। मतलब यार मैं तो फिर भी वही कहूँगा कि आई थिंक इट इज़ टाइम टू बी कॉन्फिडेंट, एंड हम होम टीम है यार, कोई मजाक नहीं चल रहा है। सो लेट्स नो आवर वर्थ। और मतलब ऐसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, नाउ लेट्स कम टू टॉस एंड कंडीशंस। वानखेड़े में मैच होने वाला है, हमने श्रीलंका वाले मैच में देखा था कैसे एक द ऑड डिलीवरी वॉज स्टिल होल्डिंग बैक अ बिट, ठीक है, बट डिड इट रियली मीन कि हम लोग 350 रन नहीं मार सकते? पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है कि पिच कितनी भी डबल फेस्ड हो जाए वानखेड़े पे, इट विल स्टिल बी अ बैटिंग फ्रेंडली विकेट। एंड जैसा मौसम होता है, जैसी धूप होती है, जो ह्यूमिडिटी होती है, आइडियली यू वांट टू विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट, ठीक है। मान लो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लक नहीं चला, केन विलियमसन टॉस जीत गया और बैटिंग उनने पहले कह दी,
क्या हमारे पास इतना बैटिंग टैलेंट नहीं है कि हम चेज नहीं कर सकते वो टारगेट? राइट। हमने अभी चेज ही तो करा था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट धर्मशाला में। जिस तरीके के फॉर्म में हमारे चारों पांचों बैट्समैन है ऊपर के, वुड यू नॉट जेन्युइनली बैक आवर बैट्समैन टू चेज द टारगेट रिगार्डलेस 350 कितना भी हो? प्लस इधर में वर्ल्ड कप में आते हुए तो हमने यही देखा था, हम लोग काइंड ऑफ सोच रहे थे कि यार हमें एक बार बैटिंग करके देख लेना चाहिए, क्योंकि चेस करते हुए तो हमने सारे टिक बॉक्सेस कर लिए थे, हम चेस बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे थे। तो आई डोंट थिंक चेस करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, स्पेशली व्हेन वी हैव विराट कोहली भाई साहब। और बॉलिंग में तो देखो ना, हम 350 रन खाएंगे थोड़ी उनसे। राइट। हमारे बॉलिंग का भी तो टैलेंट देखो। तो वही बात है ना कि हम इस वक्त द गैप बिटवीन द टू टीम्स इज सो बिग कि हम लोग को लक के ऊपर रिलाई करने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा गैप है अभी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि लक फैक्टर को भी हमें, मतलब अगर हम लोग हारेंगे भी ना मैच, तो वी कांट ब्लेम इट ऑन लक। हार रहे तो अपनी गलती से हार रहे, ये इस चीज का फ्लिप साइड है कि अगर हार गए तो बेटा अपनी ही गलती है। पर लॉजिकली कोई हारने का रीजन नहीं है। पॉइंट बस इतना है, टॉस जीत के, अगर रोहित शर्मा टॉस जीतता है, होपफुली जो कि जीतता वो आ ही रहा है, आई थिंक बैटिंग करनी चाहिए पहले, एंड वी शुड बी लुकिंग टू स्कोर 350। आई थिंक 350 रन इन अ सेमीफाइनल, देयर इज नो चांस न्यूजीलैंड इज चेजिंग विद, स्पेशली विद द काइंड ऑफ बॉलिंग लाइनअप दैट वी हैव। राइट। अगर प्लेइंग 11 की बात करें, डू यू थिंक कोई चेंजेस होंगे? नहीं, अब तो आई थिंक ये फिक्स्ड है, एंड आई थिंक फिक्स रहना भी चाहिए। इस टाइम पे कोई भी चेंज मत ही करो भाई साहब। प्लस आई डोंट थिंक कि इस टाइम पे कोई चेंज करा जा भी सकता है। सूर्य कुमार यादव को इतने चांसेस दिए तो कुछ रीजन से दिए गए। आई डोंट थिंक ईशान किशन का कोई भी चांस बनता है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अश्विन एंड शार्दुल ठाकुर, आई डोंट थिंक सो कि अब वो लोग लाइनअप में आ सकते हैं। एंड पता है, यहाँ पे मैं एक क्रेडिट दूंगा द्रविड़ और रोहित शर्मा को। हमने कितने साल से बोलते हुए आ रहे हैं कि जब से धोनी गया है तब से मैनेजमेंट ने इतना ज़्यादा रोटेशन करा हुआ है, इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करा हुआ है कि जो प्रॉपर प्लेइंग 11 होती है जिसमें जो प्लेयर्स खेलने वाले होते हैं, उनको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं मिलता कभी कि हम लोग परफॉर्म नहीं करेंगे तो भी हम लोग टीम में रहेंगे। बट इस बार इन लोगों ने वर्ल्ड कप में वो चीज़ करी है। हाँ। और उसका फायदे दिखे हैं भाई 100%। तो क्रेडिट टू रोहित शर्मा फॉर नॉट चेंजिंग द लाइनअप ऑल्सो इवन अगेंस्ट द वीकर टीम्स, कि भाई मैं स्टिक करूंगा इन प्लेयर्स के साथ, तुम बस फिट रहो, तुम इंजर्ड मत हो, बाकी तुम्हें चांस पूरा मिलेगा। तुम्हें अपने एंड से ये करना है कि तुम इंजर ना हो, मैं अपने एंड से चांस देता रहूंगा। तो जो कॉन्फिडेंस इंस्टिल करा इन 11 प्लेयर्स के अंदर ना, उसके फायदे अब दिख रहे हैं हम लोगों को। राइट। तो आई थिंक हाँ, कोई चेंजेस नहीं होगी इंडिया की साइड से। आई थिंक जो लाइनअप श्रीलंका के अगेंस्ट न्यूजीलैंड ने निकाली थी, शायद वो लोग भी कोई चेंजेस ना करें, विच मीन्स अपना लोकी फर्गसन, टिम साउदी और बोल्ट, ये 3 पेसर्स होंगे, और फिर रचिन रविंद्रा, सैंटर और ग्लेन फिलिप्स 3 स्पिनर हो जाएंगे। आई पर्सनली वुड बी टेम्प्टेड टू प्ले इश सोधी हियर, बट दैट वुड मीन कि हम लोग को प्रॉब्ली एक बैट्समैन कम करना पड़ेगा, चैपमैन टाइप का कुछ अगर हम लोग कम कर सकते हैं तो बैटिंग डेप्थ थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो न्यूजीलैंड को ये सोचना पड़ेगा कि इसका क्या करा जाए, क्योंकि रविंद्र और अपना ग्लेन फिलिप्स दोनों पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं, एंड द ऑड बॉल इट डज होल्ड इट्स ओन ऑन वानखेड़े, क्योंकि टर्न करती है बॉल रेड सॉइल पे, ऐसा नहीं कि नहीं करेगी। ओके। सो टेम्पटेशन तो होगी इस सौदे को खिलाने की, बट क्या आप बैटिंग कॉम्पोजिशन कॉम्प्रोमाइज करोगे अपना, वो सोचने वाली बात है, स्पेशली अगेंस्ट दिस इंडियन बॉलिंग लाइनअप जहां पे आपको पता है आपकी विकेट तुरंत उड़ सकते हैं। तो यू मे नीड द बैटिंग डेप्थ विच इज रिक्वायर्ड। ये एक डिलेमा रहेगा न्यूजीलैंड के लिए, बट आई थिंक ऑल एंड ऑल दे विल स्टिक टू द सेम लाइनअप एज वेल, दे वोंट मेक एनी चेंजेस। अगर हम लोग यहाँ पे की बैटल्स की बात करें, तुम सबसे ज्यादा क्या एक्साइटेड हो देखने के लिए? ओ भाई आई थिंक सबको पता ही है क्या होने वाला है। सबसे पहला आई थिंक वो ट्रेंड बोल्ट वाला कहीं ना कहीं देखने को तो मज़ा आएगा ही आएगा। विराट कोहली के अगेंस्ट भी देखने को मिलेगा वो, एंड अपना रोहित शर्मा के अगेंस्ट ही। ऑल्दो हमने ये उस वाले मैच में भी कहा था जब ग्रुप स्टेज में हुआ था इनका, एंड रोहित शर्मा ने पिटाई कर दी थी। मतलब हाँ, इवन अभी मैं यही कहूँगा कि इस टाइम पे भी आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ बोल्ट। मैं यही कहूँगा कि हाँ, की बैटल होने वाला है, क्योंकि वो उस बैटल की हिस्ट्री काफ़ी है। बट इस टाइम पे जैसे फॉर्म में विराट कोहली है, जैसे फॉर्म में रोहित शर्मा है, किसी भी दिन एनी डे आई विल बैक देम टू स्मैश बोल्ट। एंड द फैक्ट इज कि उस वाले मैच में मैट हेनरी था दूसरे एंड से, जो कि बहुत तगड़ी बॉलिंग कर रहा था। हाँ। और फिर रोहित शर्मा ने कूद के 2 छक्के मारे थे उसको। ट्रेंड बोल्ट की तो ऐसी पिटाई हो रही थी कि वो राउंड द विकेट डालने लग गया था स्टार्टिंग से। दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी इवन वर्स फॉर न्यूजीलैंड, बिकॉज दूसरे एंड पे मैट हेनरी नहीं है, टिम साउदी वगैरह होंगे, जो कि आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली उस लेवल के बॉलर नहीं रहे जो कि एक टाइम पे हुआ करते थे।
तो रोहित शर्मा तो भाई वानखेड़े पे पिछली बार वो जल्दी आउट हो गया था श्रीलंका अगेंस्ट, ही वुड बी लिकिंग हिज फिंगर्स भाई कि मुझे मारने रन इस बार, राइट। आई थिंक बहुत मजा आएगा देखने में। एक और जो मैं बैटल कहूंगा विच आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन, मिथ सैंडर वंस अगेन वर्सेस मे बी विराट कोहली या फिर श्रेयस अय्यर, वन ऑफ द टू। विराट कोहली को हमने देखा है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर से अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल करता है, अभी नेदरलैंड्स में भी वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट ही आउट हुआ है। और मेन बात पता है क्या है, फ्रंट फुट पे आके स्ट्राइक रोटेशन करना जो है ना, वो थोड़ा सा विराट कोहली का भी कंस्ट्रेंट रहा है इस वर्ल्ड कप में। और लेफ्ट आर्म स्पिनर को आपको खेलना पड़ेगा वैसे, कूद कूद के निकल के सामने फ्रंट फुट पे आके भी ट्रांसफर करके निकालने पड़ेंगे सिंगल। तो स्ट्राइक रोटेट करना मेन बात वो है। शायद मिचेल सैंडर आउट ना कर पाए विराट कोहली को, बट जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने एक अच्छा स्टार्ट दे दिया है, तब मिडिल ओवर्स में आप क्या स्ट्राइक रोटेट कर पा रहे हो ताकि दूसरे एंड से श्रेयस अय्यर फिर रिस्क ले, क्योंकि वानखेड़े जैसी पिच पे कोई बहाना नहीं है कि बॉल जो है फंस के बहुत ज्यादा आ रही है, आपको 350 रन मारने जाना ही है। और आई होप कि सेंचुरी वाला सीन भी ना हो इस बार। तो पॉइंट यही है कि दैट विल बी अ चैलेंज। एंड श्रेयस अय्यर का नेचुरली नाम यहाँ पे इसलिए आता है बिकॉज ही इज द वन हु हैज बीन डोमिनेटिंग द स्पिनर्स इन द मिडिल ऑर्डर। तो मिचेल सैंडर को न्यूट्रलाइज करने में श्रेयस अय्यर का बहुत बड़ा हाथ होगा। अगर वो आउट हो गया तो फिर एकदम से केएल राहुल और विराट कोहली दोनों इनिंग्स बिल्ड करने वाले एंकर हो जाएंगे। एक अग्रेसर होना जरूरी है। आई थिंक यो कह रहा हूँ भाई ये दो की बैटल होने चाहिए फॉर द बैटिंग साइड ऑफ आवर टीम। बॉलिंग वाइज आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी बुमराह गो अप अगेंस्ट अपना रचिन रविंद्र, कि उसको आउट कर सकते हो कि नहीं इनिशियली, एंड मोहम्मद शामी और केन विलियमसन। इन चारों को तुम ऐसे मिंगल कर सकते हो, मतलब शामी और रचिन रविंद्र भी कह सकते हो, बुमराह और केन विलियमसन भी कह सकते हो। ये दो बॉलर्स अगेंस्ट दीज टू बैट्समैन, ये कैसे जाते हैं इसको देखने में बहुत मजा आएगा भाई, क्या इसका आउटकम रहता है। एंड आई वोंट बी सरप्राइज पर्सनली अगर इन सब के बीच सिराज पहला विकेट ले जाए। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज सिराज इज ऑल्सो फाइनली शोइंग अस कि वो पहला ब्रेक तो दिला सकता है। हाँ, राइट। एज फार एज द स्पिनर्स आर कंसर्न, आई थिंक नेचुरली एक की बैटल कुलदीप यादव के साथ बनेगा, स्पेशली आफ्टर द लास्ट गेम जहाँ पे हमने देखा था कि कुलदीप यादव पहले 5 ओवर में बहुत पिटा था और फिर आखिरी के 5 ओवर में क्या कमबैक किया था। राइट। सो यू नो गाइज लाइक ग्लेन फिलिप्स जो कि थोड़ा अग्रेसर वाला रोल प्ले करते हैं मिडिल ऑर्डर में, उनके अगेंस्ट कुलदीप यादव कैसे अपनी लाइन और लेंथ को मैनिपुलेट करता है ऑन अ बैटिंग फ्रेंडली विकेट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। ये की बैटल्स में अगर हम लोग ऑन द टॉप निकल के आते हैं, I see no reason why we should be losing this game. And इसीलिए अगर हम लोग प्रेडिक्ट करें फाइनली, क्या लगता है would it be a close game या फिर से वन साइडेड होने वाला? I think close होगा, क्योंकि अगेन आई वुड से कि हमने ग्रुप स्टेज में जितने मैचेस खेले सिर्फ एक गेम इन माई ओपिनियन थोड़ा क्लोज गया है। वैसे ऑस्ट्रेलिया वाला भी कह सकते हैं, बट अल्टीमेटली ऑन पेपर वो बड़ा मार्जिन था। एक ही मैच क्लोज गया, वो न्यूजीलैंड वाला ही मैच था। आई डू थिंक कि ये मैच भी क्लोज जा सकता है। सो आई विल से कि इंडिया जीत तो जाएगी बट थोड़ा क्लोज जाएगा अल्टीमेटली, वोंट बी दैट इजी। कितना मार्जिन लेके चलोगे? अच्छा मैंने बताया, डू यू थिंक इंडिया इज गोइंग टू बैट फर्स्ट? नहीं, टॉस हार जाएंगे? नहीं, जीत जाए तो भी क्या पता चेस करने जाए। नहीं, आई थिंक बैटिंग ही करेंगे पहले। ओके, आई थिंक टॉस जीत जाएंगे। ओके, जैसा लग रहा है अभी जितना ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है। हाँ, आई थिंक पहले बैटिंग करेंगे। तो अगर मान लो पहले बैटिंग कर रहे हैं तो कितने रन के मार्जिन से जीत सकते हैं? आई वुड से, क्योंकि अगेन मैं यही कहूँगा कि ये शायद ऑन पेपर बड़ा लग रहा है, आई वुड से 30 रन के आसपास से देखने बड़ा लग रहा है, बट हाँ थोड़ा क्लोज जा सकता है। एंड हाउ मच टारगेट वुड यू थिंक वी विल सेट अप? 300 प्लस 350 बिलो, अराउंड 320, 330। मतलब हम लोग 290 कुछ रन खा जाएंगे। हाँ, हो सकता है। अच्छा, हो सकता है। काफी क्लोज हो रहा है। मतलब मुझे भी लगता है क्लोज तो जाएगा ही गेम, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन रियलिटी बहुत क्लोज चल रहा था और फिर एकदम से कोलैप्स कर गए तो ऑन पेपर देखने में लग रहा कि 50-60 रन से जीत, ऐसा भी हो सकता है। बट द पॉइंट इज कि आई जेन्युइनली थिंक वी विल विन दिस गेम। देयर इज जीरो रीजन व्हाई वी शुड लूज दिस वन। अगर हारेंगे, आई विल से दिस वंस अगेन एज आई हैव ऑलवेज सेड थ्रू आउट दिस सेगमेंट, इट इज आवर फॉल्ट। एंड अगर ये मैच जीते, आई थिंक फाइनल जीतने से कोई नहीं रोक रहा। ओके, अगर ये मैच जीते हमारा जो कर्स है, मुझे लगता है सेमीफाइनल वाला है। हाँ, राइट, फाइनल वाला कर्स नहीं है, स्पेशली इन दी वर्ल्ड कप्स।
तो भाई अगर जीत गए तो फिर तैयारी शुरू कर लो संडे की। बाकी लेट्स होप कि जो हमारा फ्राइडे का पॉडकास्ट होगा उसमें हम लोग फाइनल को प्रीव्यू कर रहे होंगे विद इंडिया वर्सेस आइदर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो लेट्स सी क्या होता है। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू फुटबॉल बिकॉज यहाँ पे बहुत तगड़े मैचेस हुए हैं। Which match should we start with first? I think यूनाइटेड करते हैं क्योंकि सबसे पहले वही मैच था। सी ऑन पेपर तो वही मैच था एंड अगेन आई वुड से जिस तरीके का फॉर्म चल रहा है यूनाइटेड का, अगर लूटन टाउन के साथ मैच है जो कि न्यूली प्रोमोटेड साइड है, आई डोंट नो इफ यू नो, क्योंकि उनका स्टेडियम भी बहुत ही ज़्यादा नकली है। उन लोगों को लाइक थोड़ा टाइम दिया गया था कि आप रेनोवेट कराओ स्टेडियम को विद द मनी यू हैव गॉट फ्रॉम बीइंग प्रोमोटेड इनटू द प्रीमियर लीग एंड फिर उसके बाद आप होम मैचेस खेल सकते हो। उससे पहले होम मैचेस खेल ही नहीं सकते थे लोग। तो हुआ है प्रमोट, मतलब सॉरी रेनोवेट हुआ है आई थिंक हो रहा है इसने पे। ये तो यूनाइटेड का होम मैच था। तो आई थिंक सारी जो चीज़ें थी वो फेवर यूनाइटेड की थी क्योंकि होम मैच भी आपका था एंड आप गंदे फॉर्म से आ रहे हो। लूटन टाउन रेलीगेशन बैटल सॉर्ट ऑफ लड़ रही है इस टाइम पे 17th पे आई थिंक सो। अगर इतनी नकली टीम के अगेंस्ट जो कि नई अभी प्रमोट हुई है उसके अगेंस्ट आप खेल रहे हो मैच, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू गेन फॉर्म, स्पेशली फॉर एरिक टेन हैग, क्योंकि उसे इस टाइम पे सिर्फ विंस चाहिए। ही डज नॉट नीड टू परफॉर्म गुड, उसको बस विंस चाहिए इस टाइम पे टू बेसिकली बैक हिमसेल्फ। एंड वही हम लोग देखते हैं क्योंकि जो लाइनअप निकालता है आई वुड से कंपैरेटिवली आई वुड से डिसेंट लाइनअप था क्योंकि डालो खेलता है, मगवायर खेलता है, लिंडलॉफ खेलता है, रेगियो खेलता है। रेगियो को फाइनली वापस स्टार्ट दे दी गई लेफ्ट बैक पोजीशन पे। आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट क्योंकि ही काइंड ऑफ स्टक कि जो प्लेयर जिस पोजीशन पे खेल सकता है उस जगह पे खिलाओ। मैकटोमिने और एरिक्सन खेलते हैं बीच में। नौ यहाँ पे कुछ लोग आमराबाद के लिए कहेंगे एंड आमराबाद का भी सीन ऐसा है ना, क्योंकि आई रिमेंबर ये चीज़ें हम लोग थ्रू आउट द ईयर कहते हुए आ रहे हैं। ये जितनी हाइप बनाई गई थी आमराबाद के अराउंड कि वर्ल्ड कप के बाद स्पेशली कि क्योंकि बारसा पीछे पड़ी थी। आई रिमेंबर यू ऑल्सो सेइंग दैट कि भाई ये कह तो रहे आमराबाद का लेके बट वर्ल्ड कप, हाँ इतनी क्यों हाइप बना रखी है आपने। तो आमराबाद को भी लेके मैं यही कहूँगा कि यार मतलब आई गेट वाई पीपल वुड से कि उसको स्टार्ट कराओ क्योंकि वो एक प्रॉपर सीडीएम है, बट इन सेइंग दैट उसने जब भी स्टार्ट करा इट्स नॉट लाइक कि उसने बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छा खेल के दिखाया है टू बेसिकली बैक हिमसेल्फ। एंड मैकटोमिने का भी लोग कह देते हैं कि पैशन मर्चेंट है, वही मतलब कभी कभी अच्छा खेलेगा कभी गंदा खेलेगा। द पॉइंट इज कि जिस दिन वो अच्छा खेल जाता है ना वो अच्छा ही खेलता है फिर तगड़ा। एंड एरिक्सन उसके साइड में स्टार्ट करता है। एक चीज़ जो मेरे दिमाग में रहेगी कि माउंट को फिर से नहीं खिलाया गया एंड वाई आई एम काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग दिस इज बिकॉज आपने 70 मिलियन खर्च करे थे माउंट के ऊपर अभी ट्रांसफर विंडो में। भाई 70 मिलियन आप खर्च करके उस प्लेयर को बैठा नहीं सकते। पर पॉइंट वही है ना, जब भी वो खेलने आया है ही हैज नॉट लुक्ड गुड। यार मेरा पॉइंट ये है कि आई डोंट थिंक सो, आई गेट वाई लोग कहेंगे कि अच्छा नहीं खेला, बट इन माय ओपिनियन माउंट को इतने चांसेस दिए भी नहीं गए कि रिदम गेन कर। हाँ मतलब आप उसे नया प्लेयर वो आया उसको आओ फिर खिलाओ, क्योंकि इधर पे हम लोग देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा रोटेशन हो रही है इस टाइम पे यूनाइटेड में। कभी किसी प्लेयर को राइट में खिला रहे, कभी लेफ्ट में खिला रहे, आउट ऑफ पोजीशन खिला रहे, कभी कोई बेंच हो जा रहा है, कभी कोई नया आ रहा है, कभी इंजरीज हो जा रही हैं। तो आई डोंट थिंक माउंट जैसा प्लेयर, क्योंकि माउंट पे क्वेश्चन उठाना तो सही है क्योंकि चेल्सी के लास्ट 2-3 सीजन जो थे उसके वो इट वाज नॉट अप टू दैट लेवल एंड इसलिए मुझे लगता है 70 मिलियन जो दिए गए वो ओवर पे ही किया गया अल्टीमेटली। बट जब आप उस साइनिंग को लाए हो, आप इतना पीछे पड़े थे उस साइनिंग के, उसके बाद भी आप कंटिन्यूसली उसे बेंच कर रहे हो। और लॉजिक था कोई साइनिंग का माउंट का भाई मुझे तो नहीं लगता। नहीं ना, मतलब ब्रूनो फर्नांडिस वगैरह सब सेम पोजीशन के मुझे लगता है आप ले सकते थे, बट द पॉइंट इज कि फर्स्टली वो खुद भी एज अ सेकंड ऑप्शन खेलने को रेडी नहीं होगा एंड सेकेंडली 70 मिलियन तो कोई चांस ही नहीं है देने का। तो आपने फालतू में ओवर पे तो किया ही है। एंड क्योंकि उनने ओवर पे किया है एंड कितना ज़्यादा चाहता था टेन हैग, इसलिए मेरे दिमाग में ये बात आती है कि आप उसे क्यों नहीं खिला रहे। तो वो पॉइंट रहेगा, बट आई गेट क्यों एरिक्सन खेल रहा है क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक वो ज़्यादा डिलीवर करता हुआ आया है। एंड आगे अपना खेलते हैं रैशफोर्ड राइट विंग पे खेलता है, फिर से स्टार्ट कराते हैं उसे राइट विंग पे। ब्रूनो खेलता है, गर्नाचो खेलता है, अप टॉप ऑब्वियसली हॉलैंड। एंड लूटन टाउन जो है वो 3-4-2-1 फॉर्मेशन के साथ जा रही थी। सो बेसिकली आगे जाते हुए तो वो 4 बन जाते हैं, बट पीछे जब डिफेंड करो तो 5 एट द बैक हो जाती है अल्टीमेटली। तो मतलब एकदम प्रॉपर काउंटर अटैकिंग सॉर्ट ऑफ फुटबॉल खेल रहे थे वो लोग। एंड वही चीज़ हमें फर्स्ट हाफ में भी देखने को मिलती है। आई रिमेंबर इन द फर्स्ट स्टार्टिंग 5 मिनट्स, एंड यहाँ पे यूनाइटेड फैंस थोड़ा खुश हो सकते हैं क्योंकि मैं उनकी साइड ले रहा हूँ। लूटन का एक हैंडबॉल हुआ था एंड कॉर्नर के टाइम पे हुआ था। बेसिकली वो होता है ना कि कॉर्नर लेते हुए उठते हैं ऐसे आगे, तो हाथ ऊपर जाते हैं ऑब्वियसली एंड वो हाथ पे लग जाता है। ये जो काइंड ऑफ अभी कोपेनहेगन वाले गेम कोपेनहेगन हुआ था।
अनफॉर्चुनेट है बट हैंड दे दिया जाता है यूजुअली ऐसे टाइम पे, वो हैंड दिया नहीं जाता। एंड कमेंटेटर्स जो थे उस टाइम पे वही कह रहे थे भाई बट इंटेंशनल नहीं था। तो मतलब यूनाइटेड की प्लेयर नहीं कर रहा है ना? नहीं, लूटन ने करा है। तो मुझे ऐसा लगता, तभी मैं कह रहा हूँ यूनाइटेड फैंस थोड़ा खुश होंगे, मैं उनकी साइड ले रहा हूँ। एंड कमेंटेटर्स कह रहे थे कि गलत है भाई। ये हमने लास्ट पॉडकास्ट में काफी बैश किया था यूनाइटेड को, बट आई थिंक अगर जो बात सही है वो सही है। Exactly. यहाँ पे भी दे सकते हैं। हाँ, एंड कमेंटेटर्स जो कह रहे हैं कि अनइंटेंशनल था, वो डजंट मैटर भाई। एक्चुअली पॉइंट पता है यहाँ पे क्या है? एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, आइडियली क्या पेनल्टी होती है नहीं होती, हमने पिछले मैच में भी कहा था। द पॉइंट वाज कि उस मैच में मैग्वायर को भी पेनल्टी दी गई थी और उसको भी दी गई थी, कोपेनहेगन वाले को भी। तो रेफरिंग वाज सेम अक्रॉस द गेम, देन यू हैव नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम पता कहाँ राइज होती है? अलग अलग लीग्स में, अलग अलग गेम्स में अलग अलग टाइप की रेफरिंग हो रही है। आई थिंक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है, इवन वार से सब लोगों को, कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, क्योंकि रेफरीज के डिसीजन इधर उधर हो सकते हैं बट टेक्नोलॉजी इधर उधर नहीं हो सकती। एग्जैक्टली। तो अगर आप इस टाइप की सॉफ्ट पेनल्टीज चैंपियंस लीग में दे रहे हो तो देयर इज नो रीजन व्हाई यू शुड नॉट गिव देम इन द प्रीमियर लीग आल्सो, या फिर दोनों में ही मत दो। आई थिंक प्रॉब्लम यहाँ पे चीज है ये, क्योंकि मैं यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से ही बोलूं, उनको लगेगा कि यार अभी हमने वहां पे तो कंसीड कर ली थी पेनल्टी ऐसे, अब यहाँ पे दी नहीं जा रही है, तो व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट? उनके लिए भी तो फेयर नहीं है ना, राइट? तो आई थिंक यहाँ तो मैं यूनाइटेड को सपोर्ट करूंगा इस बात में, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। एंड ये इनकंसिस्टेंसी आई थिंक ये फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है मुझे। अभी हमने क्रिकेट की बात कही थी, क्रिकेट में तुम ऐसे नहीं देखते कि DRS किसी कंट्री में कुछ और चल रहा है, किसी में कुछ और चल रहा है। अंपायर्स कॉल है तो है, सेम रूल्स है। यहाँ पे वो सब्जेक्टिव इतना हो जाता है कि रेफरी का इस वाली लीग में मन नहीं कर रहा है ऐसा हैंड देने का, क्योंकि सॉफ्ट है बहुत, बट चैंपियंस लीग में दे रहा है। हाँ, बहुत अजीब लगता है देखने में। एंड आई थिंक कि ओवरऑल फर्स्ट हाफ की बात करें तो यूनाइटेड का स्टार्ट बहुत अच्छा था एंड काफ़ी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी यूनाइटेड की तरफ से। बट हमेशा जो हम लोग यूनाइटेड को लेके कहते हैं, जो ये स्टार्ट अच्छी करते हैं, जो ये लोग डोमिनेट करते हैं, उस चीज़ का एंड रिजल्ट क्या होता है? गोल नहीं आ पाता अल्टीमेटली पूरे फर्स्ट हाफ में। आई रिमेंबर हॉलैंड का एक बहुत ही अच्छा चांस बना था इन द फर्स्ट 10 मिनट्स, एंड वो आई थिंक एकदम ब्लाइंडर काइंड ऑफ से हो गया था, क्योंकि रैशफोर्ड राइट से क्रॉस डालता है, राइट विंग से ऑब्वियसली रन बनाते हुए। हॉलैंड लाइक जो इनसाइड जो सबसे जस्ट आई थिंक वो 6 यार्ड बॉक्स होता है आई गेस, जो जस्ट बाहर होता है, उसके पास आके वो काइंड ऑफ बस टच करता है बॉल को एंड डायरेक्टली काफ़ी तगड़ी वॉली सॉर्ट ऑफ मारता है वो उसी टाइम पे, एंड वो गोल जाता। बट इट वॉज जस्ट वन ऑफ दोज मोमेंट्स जहाँ पे कीपर बस उस पोजीशन पे था, वो इसलिए रुक गई। भाई हॉलैंड का भी कुछ कर्स वर्स है भाई, प्रीमियर लीग में तो है, प्रीमियर लीग में तो है। हाँ, होता है मीम आता, आई हैव 2 साइड्स, एक में बॉडी बनी होती है आधी में, और एक में आधी में पतला सा होता है मरियल सा, व्हिच इज सरप्राइजिंग क्योंकि चैंपियंस लीग में काफी अच्छा खेल रहा है। काइंड ऑफ व्हाट मेसी वाज फॉर PSG। यूसीएल में आता था, एक टाइम पे याद है कितने मीम आते थे उसके, आई ओनली स्कोर इन द यूसीएल स्टार्टिंग में। राइट, जब उसमें PSG के पहले सीजन में सिर्फ 6 लीग गोल मारे थे, वही चल रहा है पूरा। राइट, उसके बाद आई रिमेंबर कि थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ रैशफोर्ड और गर्नाचो को भी कुछ चांसेस मिले थे, लाइक दोनों थोड़े थ्रेटनिंग लग रहे थे, स्पेशली गर्नाचो। लाइक देयर वर अ फ्यू टाइम्स जब उसके पास बॉल आती है, एंड यहाँ पे आई वुड काइंड ऑफ गिव क्रेडिट टू हैरी मैग्वायर, क्योंकि ही वॉज दैट गाय जो कि पीछे से लाइक पासिस पिक कर रहा था विंगर्स को, जो कि साइड में एकदम विंग पकड़े खड़े थे तो काइंड ऑफ खाली थे। तो हैरी मैग्वायर को हम कितना भी कह ले डिफेंडिंग को लेके एंड दैट ही इज स्लो एंड व्हाट नॉट, बट वो पासिंग वाला जो एट्रीब्यूट है वो उसका लाइक ही इज जेन्युइनली वर्ल्ड क्लास इन दैट लेवल। हाँ, आई थिंक अच्छा गेम था उसका ओवरऑल, कुछ ऐसी मिस्टेक नहीं करी उसने, एंड अल्टीमेटली क्लीन शीट भी रख लेता है, तो लाइक देयर इज नो पॉइंट आई शुड बी क्रिटिसाइजिंग हिम। एंड आई थिंक थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ यूनाइटेड वाज काइंड ऑफ नॉकिंग ऑन द डोर, जस्ट वो आउटसाइड, जस्ट वो गोल नहीं आ पा रहा था बस। बट वही बात है कि इस चीज़ पे क्रिटिसाइज भी करना चाहिए हमें यूनाइटेड को, क्योंकि यू आर नॉट इन दैट पोजीशन भाई इस टाइम पे। लाइक आई वुड नॉट हैव बीन सरप्राइज अगर अल्टीमेटली लूटन टाउन भी गेम जीत जाती। आई थिंक कोई भी सरप्राइज नहीं होता इस बात को लेके। आई थिंक लूटन टाउन का पूरे फर्स्ट हाफ में सिर्फ एक चांस आया था, जो कि इट वॉज अ जेन्युइन चांस वो, एंड वो हेडर आया था, लाइक इट वॉज अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, राइट से एक बंदा रन बना रहा होता है, वो क्रॉस डालता है, काफ़ी अच्छा हेडर मारता है, एकदम टॉप कॉर्नर है, बट ओनाना का बहुत अच्छा सेव होता है उस चीज़ पे, सो क्रेडिट टू ओनाना ऑल्सो। एंड 40th मिनट के अराउंड गर्नाचो का एक 1v1 चांस बना था, लाइक ही हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। हॉलैंड ने उसको पिक करा था, आई रिमेंबर, जस्ट आउटसाइड द बॉक्स, फिर वो बॉक्स में अंदर लेके जाता है, वो थोड़ा उस चीज़ में फंस गया कि भाई मैं कीपर को लिटा देता हूँ, उसके अंदर गोल मार दूंगा, बट वो अल्टीमेटली वर्कआउट नहीं कर पाता उसके लिए। तो वो अगेन बच्चा इस टाइम पे थोड़ी मैच्योरिटी दिखती है उसके में। एक जो कंसर्निंग चीज़ होगी वो इन द फर्स्ट हाफ ओनली एरिक्सन जो है उसको एक इंजरी हो जाती है। ओ भाई साहब पटाखे तुम्हें सुनाई दिया बट एरिक्सन को इंजरी हो जाती है,
एंड उस टाइम पे फिर माउंट आ जाता है. एंड यहाँ पे जो तुमने क्वेश्चन अभी रेस किया था माउंट को लेके, वो यही होगा कि ओवरऑल भी माउंट का बहुत अच्छा गेम गया नहीं. तो दीज आर दोज काइंड ऑफ मोमेंट्स जहाँ पे आई नो इट इज़ काइंड ऑफ अनफेयर फॉर यू टू एक्सपेक्ट कि आप एकदम से आके कुछ कर दोगे, बट अगर आपको टीम में जगह बनानी है वो मतलब अनफेयर है, लेकिन करना ही पड़ता है. एग्जैक्टली. एंड जब वो इतने प्राइस टैग के साथ आए हो तो वो काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस भी होंगी लोगों की. तो कुछ ऐसा खास वो कर नहीं पाता गेम में. बट हाँ भाई, ये थोड़ा कंसर्निंग फैक्टर है कि एरिक्सन को इंजरी हो चुकी है. एंड आई थिंक ओवरऑल फर्स्ट हाफ में यूनाइटेड डेफिनेटली शुड हैव स्कोर्ड ईजिली. बहुत आराम से हो जाता, बट इट्स जस्ट दैट कि गोल मार नहीं पाए अल्टीमेटली. सेकेंड हाफ में आई वुड से कि काफ़ी नॉर्मल सी स्टार्ट होती है. इनफैक्ट आई थिंक थ्रू आउट द सेकेंड हाफ यूनाइटेड वॉज दैट टीम जो कि चांसेस बनाई जा रही थी एंड लूटन को चोक कर रखा था एकदम. मतलब प्रॉब्लम पता मुझे क्या लग रही है सुनने में, कि इतने सारे चांसेस बनाए जा रहे हैं येट देयर इज जीरो एफिशिएंसी इन द प्रीमियर लीग. आई विल गिव देम सम क्रेडिट कि चलो यूएसएल में हमने देखा है दे कैन स्कोर एटलीस्ट वन गोल. इवन अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख वो स्कोर शायद 4-3 कुछ पे एंड हुआ था. तो ऐसा नहीं है कि दे हैव नॉट शोन द नैक फॉर स्कोरिंग इन द चैंपियंस लीग. एंड आई थिंक उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट हॉयलैंड के ऊपर जाता है कि वो जब कन्वर्ट करता है तो पूरी टीम के भी गोल्स बढ़ते हैं. चांसेस कन्वर्जन परसेंटेज बहुत बढ़ जाता है. बट प्रीमियर लीग में ना यही प्रॉब्लम है. व्हाई डू यू स्ट्रगल अगेंस्ट मीडियोकर टीम्स? बिकॉज ऑफ कोर्स दे विल प्ले अ लो ब्लॉक. तो आपको पोजेशन वगैरह जैसे स्टैट्स डोमिनेट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. मेन पॉइंट है क्या आप एक ऐसी ओपनिंग क्रिएट कर सकते हो जहां से आपको एक गोल मिल जाए, क्योंकि उसके बाद पता क्या होगा, अगर वो फिर भी लो ब्लॉक बना के बैठे हुए हैं डीप में तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम गेम ऑलरेडी जीत रहे हो. बट दे विल बी फोर्स टू प्ले आउट ऑफ देयर नेचर एंड कम आउट ऑफ देयर शेल, और फिर वो अटैक करने का ट्राई करेंगे. तब तुम्हें बस फिर ऑटोमेटिकली और ओपनिंग्स मिल जाएंगी. प्रॉब्लम यही है कि दे कांट स्कोर दैट फर्स्ट गोल, जिसकी वजह से दूसरी टीम दे आर वेरी हैप्पी विद द ड्रॉ ऑल्सो. जिस टाइप की टीम्स आती है, राइट. आई थिंक वीकर टीम से अगेंस्ट यूनाइटेड का हमने हॉरेंडस शो देखा है ना लेटली, उसका बहुत बड़ा रीजन यही है. ओके, बट थैंकफुली अराउंड द 60th मिनट के आसपास एक गोल गलती से आ जाता है यूनाइटेड का. वो भी इतना स्क्रैपी गोल था क्योंकि लाइक आई विल गिव देम क्रेडिट कि उन्होंने चांसेस बनाए थ्रू आउट द गेम, बट द पॉइंट इज कि जो अल्टीमेटली गोल आया इट वाज अ स्क्रैपी गोल. उसमें कुछ बहुत ज़्यादा आपने महान चीज़ नहीं करी. कुछ ऐसा होता है कि लाइक राइट से रैशफोर्ड शॉट लेता है एंड वो कीपर से डिफ्लेक्ट होती है, फिर एक बंदे से और डिफ्लेक्ट होती है एंड इट काइंड ऑफ फेल टू लिंडेलॉफ बॉक्स के अंदर ही, एंड उसने फिर वो मार दिए शूट और वो गोल हो जाता है अल्टीमेटली. सो इट वाज अ वेरी स्क्रैपी गोल. थोड़ा सा लक भी फैक्टर कह सकता है क्योंकि वो बॉल लग के आपके पास ही आई तभी आप वो गोल मार पाए. इट कुड हैव गॉन आइदर वे ऑन एनी अदर डे. तो इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा नहीं मैं यूनाइटेड को, बट हाँ क्रेडिट टू देम कि उन्होंने थोड़ा काइंड ऑफ एक अटैक मेंटेन कर रखा था, अर्जेंसी दिखाई. बट द पॉइंट इज कि ये गोल मारने के बाद वे काइंड ऑफ सी कि यूनाइटेड का थोड़ा लैप्स इन कॉन्सेंट्रेशन आता है, थोड़ा सा इंटेंट कम दिखता है हमें, थोड़ी सी इंटेंसिटी कम दिखती है हमें यहाँ पे, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि लूटन थोड़ा ज़्यादा ग्रो करती है गेम के अंदर. अच्छा. एंड इनफैक्ट पूरे सेकेंड हाफ के एंड में आते आते पोजिशन इक्वल था पूरे सेकेंड हाफ में. लाइक दोनों का अराउंड 49 लूटन का था, 51 यूनाइटेड का था. तो दिस जस्ट काइंड ऑफ टेल्स यू कि जब आपने स्टार्टिंग में, अभी मैंने बताया कि स्टार्ट यूनाइटेड ने अच्छा किया था, सेकेंड हाफ का भी चोक कर रखा था लूटन को एकदम, बट एक गोल मारने के बाद ही, वो भी थोड़ा स्क्रैपी गोल था, ऐसा क्या हुआ कि यू डिड नॉट वांट टू स्कोर द सेकंड गोल? क्यों वो इंटेंट नहीं दिखा? पहले गोल के बाद आपको आइडियली और खुल जाना चाहिए. हाँ, एग्जैक्टली. यू आर सेइंग थोड़ा बैकफुट पे चले गए, क्योंकि लाइक व्हेन यू हैव स्कोर्ड द गोल, तो लूटन को ऑब्वियसली लूटन गेम हारने तो नहीं आई है, एटलीस्ट ड्रॉ लेने तो आई है. वही ना, फिर दे विल कम आउट ऑफ देयर. एग्जैक्टली. और ओपनिंग्स मिलेंगी. हाँ, बट वो भी चीज़ देखने को नहीं मिली अल्टीमेटली. एंड एक और काइंड ऑफ कंसर्न है यूनाइटेड के लिए, वो ये है कि हॉलैंड को भी एक इंजरी हो जाती है एंड उसकी जगह फिर एंटनी आता है, विच काइंड ऑफ मीन्स कि रैशफोर्ड बीच में हो जाता है एंड एंटनी राइट विंग खेलता है ऑब्वियसली. तो ये थोड़ा कंसर्न होगा. इट स्टिल रिमेन्स टू बी सीन कि कितना एक्सटेंट है इंजरी का उस चीज़ का, वो अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है, बट होपफुली सून आ जाएगी एंड वी विल सी कि शायद ज़्यादा मेजर इंजरी नहीं है, क्योंकि वो ऐसा बहुत ज़्यादा हॉप नहीं कर रहा था, बस वो हैमस्ट्रिंग थोड़ी पकड़ के चल रहा था अपनी. लाइक मे बी ही फेल्ट समथिंग कि कुछ हुआ है अंदर. रैशफोर्ड के पास अब गोल्डन चांसेस स्कोर करने. हाँ भाई, अगर यहाँ से भी अब चांस नहीं गोल नहीं मारोगे तो फिर तो भाई आप मतलब रैशफोर्ड हैज एज मेनी रेड कार्ड्स एज ही हैज गोल्स. उसका वो हो गया ना कहाँ देखा था मैंने, उसका निकनेम पड़ गया राशन फोर्ड. खाना देता है ना वो राशन फोर्ड. तो उसके बाद आई वुड से कि सेकंड हाफ में भी थोड़े और चांसेस थे, बट फिर यूनाइटेड स्कोर नहीं कर पाती ऑब्वियसली उनको भी, एंड अल्टीमेटली गेम 1-0 ही एंड होता है.
सो जो 4 मेरे की पॉइंट होंगे इस गेम से विच वी कैन लाइक टेक अ शॉर्ट टाइम टू डिस्कस ऑन इट। एक तो ये है कि फिनिशिंग हमें थोड़ी पुअर देखने को मिली है यूनाइटेड से इन रीसेंट गेम्स। या तो आपसे चांस बनेंगे ही नहीं, और अगर चांसेस बन रहे तो आप स्कोर नहीं कर पाओगे उस चीज़ को, विच इज़ अ मेजर कंसर्न। क्योंकि ये चीज़ हम लोग लूटन टाउन के अगेंस्ट देख रहे हैं कि चलो उस टीम ने आपको उतना पनिश नहीं किया। अगर ये कोई अच्छी टीम होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मे बी आप उतने चांसेस क्रिएट ही नहीं कर पाओगे। सेकेंड ऑफ ऑल लाइक दिस इज समथिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम मैड्रिड, क्योंकि उनको एक आधा चांस भी दे दोगे ना, थोड़ा सा भी, बस आपने अपना कॉन्सेंट्रेशन गिराया एंड दे विल स्कोर अ गोल। तो ये चीज़ स्पेशली यूनाइटेड जिस मोमेंट में है इस टाइम में प्रीमियर लीग में, लाइक दे शुड बी फोकसिंग ऑन दिस, क्योंकि गेम जीतने के लिए आपको गोल तो मारने ही पड़ेंगे। एंड अगर चांस बन रहे और आप गोल नहीं मार पा रहे हो, देन इट्स टोटली ऑन योर फॉरवर्ड्स। तो वहां से वो चीज़ देखने को मिलेगी। सेकेंड इज ऑब्वियसली इंजरी कंसर्न्स, ये जो एरिक्सन को हुआ है एंड अपना हॉलैंड को हुआ है, लाइक दीज 2 आर प्लेयर्स जो कि स्टार्ट कर रहे हैं डे इन डे आउट। तो ये थोड़ा सॉर्ट ऑफ कंसर्न है यूनाइटेड के लिए। लेट्स सी क्या होता है ये आगे चल के। सेकेंड इज थर्ड इज कि अगेन जो मैंने बात करी अभी, लैप्स इन कॉन्सेंट्रेशन जो हुआ था आपका, भाई आपको लगातार लगना पड़ेगा थ्रू आउट द गेम, आप ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते चीज़। एंड ये अगेन आई वुड से गिव दैट एग्जांपल ओनली कि चलो ये तो थोड़ी लूटन टाउन ऐसी टीम के अगेंस्ट आया था। बाई चांस अगर आप लोग, भगवान करे बाई चांस अगर आप लोग एक लीड लेते हो किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट, एंड ये कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा गिरता हुआ दिखता है, लीड आप मेंटेन ही नहीं कर ही नहीं पाओगे। तो एंड इधर वे जैसे यूनाइटेड है वो एक गोल खा गए तो फिर तो सारे कंधे ही झुक जाएंगे। हाँ, तो गोल खाएंगे फिर एक्स्ट्रा। तो ये चीज़ और वर्क करनी पड़ेगी। एंड लास्टली भाई कितना भी कह लो, यूनाइटेड इस टाइम पे 6th आ रही है, दे आर जस्ट 5 points ऑफ द टॉप 4 स्पॉट। एंड यहाँ पे मैं अगेन आई विल से दिस, क्योंकि वैसे ये बात मैं सिटी चेल्सी वाले में कहूँगा, ज़्यादा एप्ट वहाँ पे बैठेगी। बट हाँ भाई, इस तरीके से यूनाइटेड का मैच एंड होता है। एंड लेट्स सी आगे यूनाइटेड क्या करती है। बट हाँ, 6th पे थोड़ी डिसेंट पोजीशन पे आ गई है, तो वी कैन सी कि आगे चल के मे बी यूनाइटेड थोड़ा बेटर कर सकती है एंड मे बी दे कैन स्नीक देयर वे इनटू द टॉप 4 स्पॉट। बट नेक्स्ट मैच पे चलते हैं, विच इज गोइंग टू बी मैड्रिड एंड मैड्रिड वर्सेस वैलेंसिया। सांटियागो बर्नाब्यू पे मैच था। जिनको सॉर्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है इस गेम का, वाई इट वॉज काइंड ऑफ एन इंपॉर्टेंट मैच फॉर अस टू शो दैट कैरेक्टर, स्पेशली फॉर विनीशियस जूनियर, बिकॉज वो जो रेसिज्म वाला इंसिडेंट हुआ था लास्ट ईयर, वो वैलेंसिया के अगेंस्ट हुआ था, रो रहा था। हाँ, अच्छा। तो ये एक वो गेम था जहाँ पे विनीशियस जूनियर से भी वो कैरेक्टर दिखना था, जो कि उसने दिखाया प्रॉपर्ली, एंड रियल मैड्रिड से भी दिखना था। इस बार हुआ रेसिज्म कुछ नहीं, तो सांटियागो बर्नाब्यू में था ना, बर्नाब्यू में क्या ही हुआ। अच्छा, बर्नाब्यू में था। हाँ, सो लाइनअप की बात करते हैं। गोलकीपर में हमारा लूनन खेलता है। केपा की भाई साहब, केपा का रिपोर्ट्स आ चुकी है वो 2 हफ्ते के लिए बाहर है। एंड नॉट दैट बिग ऑफ अ डील दो, नहीं स्पेशली। एंड यहाँ पे मैं एक और बात कहूँगा, बेलिंगम भी बाहर हो गया 2 हफ्ते के लिए। उसका शोल्डर वाला कुछ इंस्टेबिलिटी हो रही है आफ्टर दैट डिसलोकेशन, इसलिए 2 हफ्ते के लिए बाहर है। बट द गुड थिंग इज अब 2 हफ्ते तक इंटरनेशनल ब्रेक है, तो जो नेक्स्ट गेम होगा सिर्फ यही गेम था जो इन दोनों ने मिस करा। नेक्स्ट गेम में ये लोग वापस आ जाएंगे। तो ये चीज़ एकदम सही मोमेंट पे इंजरी आई है भाई साहब। ऑल्दो बेलिंगम का देखना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड नेशनल टीम है स्टिल कॉलिंग हिम, बुला रहे हैं उसको खेलने के लिए। तो लेट्स सी कि रियल मैड्रिड थोड़ा नेगोशिएट कर पाती है उस चीज़ में, नहीं। बट कार्वाहाल स्टार्ट करता है, नाचो स्टार्ट करता है, आल्बा स्टार्ट करता है, मेंडी स्टार्ट करता है। अगेन मैं हर पॉडकास्ट में वही रोता हूँ कि फ्रैन गार्सिया स्टार्ट क्यों नहीं कराया, तो मैं ज़्यादा एम्फसाइज करूंगा नहीं उस पार्ट पे। मतलब पिछले तो गोल भी मार दिया था। नहीं, असिस्ट दिया था। सॉरी, जो भी है, मतलब बट उसके बाद भी नहीं कराया। गोल किससे मारा था फिर? नहीं, फ्रैंक गार्सिया ने असिस्ट दिया था। ब्राहिम डियाज ने मारा था शायद गोल ना। हाँ, वो इस बार भी स्टार्ट करता है। एंड वाल्वर्दे, कामाविंगा, क्रूज स्टार्ट करते हैं। पिछले बार मॉड्रिच कराया था, इस बार क्रूज कराना बनता था। एंड क्रूज ऑल्सो हैड अ ब्लाइंडर ऑफ अ गेम भाई, क्रेजी गेम। ब्राहिम डियाज ऑब्वियसली इन दैट कैंप पोजीशन एंड आगे रॉड्रिगो एंड विनीशियस। रॉड्रिगो को पूरा कॉन्फिडेंस दे दिया गया। एंड फाइनली आई कैन से दैट रॉड्रिगो इज काइंड ऑफ लुकिंग लाइक दैट ही इज बैक इन फॉर्म। जैसे वो सब में खेलता है वैसे ही खेला, इस मैच में तो खेला एटलीस्ट। वैसे मुझे नहीं पता, बट इस मैच में तो खेला। वैलेंसिया ने 4-4-2 के साथ गई थी एंड थोड़ी डिफेंसिव फॉर्मेशन थी, बट लाइक इन द फर्स्ट हाफ स्पेशली, आई टेल यू, जैसे जैसे फर्स्ट हाफ में हम लोग आगे जाएंगे भाई, वैलेंसिया वाज एज गुड एज मैड्रिड। अच्छा। एंड द क्वालिटी ऑफ चांसेस इफ नॉट बेटर। तो बस उनने गोल स्कोर नहीं किया, वो बात है, बट अगर उनने गोल मार दिया होता तो आई वुड नॉट हैव बीन सरप्राइज, क्योंकि जैसे चांसेस उनको मिले थे दे शुड हैव स्कोर्ड अल्टीमेटली। बट हैविंग सेड दैट, 3rd मिनट में ही हमारा एक गोल आता है एंड कार्वाहाल गोल मारता है, वो भी लाइक इट वाज अ क्रेजी गोल भाई साहब। क्रूज असिस्ट होता है पहली बात तो,
एंड लाइक बॉल बाउंस होकर उसके पास आती है, लाइक काफ़ी ऊंची बाउंस होती है, फिर उसके पास आती है, ही काइंड ऑफ टुक हिज टाइम. एंड यही मेरा क्रिटिसिज्म रहेगा फॉर द बैलेंसर डिफेंडर्स कि इतना टाइम देना ही नहीं चाहिए था आपको. बट वही ये बात है कि क्वालिटी ऑफ गोल भी इतना ज़्यादा अच्छा था. आउटसाइड द बॉक्स से वो वॉली लेता है, नियर पोस्ट पे फिनिश करता है. तो बहुत ही अच्छा गोल था ये. बस यही क्रिटिसिज्म रहेगा कि इतना टाइम आपको देना ही नहीं चाहिए आइडियली किसी भी प्लेयर को, स्पेशली जब बॉक्स के जस्ट बाहर हो. तो उस चीज़ पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं. बट उसके बाद हम लोग 8th मिनट पे देखते हैं टोनी क्रूज का पोस्ट पे लगता है फ्रॉम अ फ्री किक. वो भी काफ़ी दूर से ली थी उसने, बट वो पोस्ट पे लग जाती है. तो अभी तक तो मे बी लग रहा होगा कि भाई रियल मैड्रिड ने चांसेस बनाए हैं, काफ़ी अच्छे चांसेस बनाए हैं एंड गोल मार देना चाहिए था. ट्रू भाई, गोल तो मार देना चाहिए था, मार भी देते हैं वो लोग एक. बट आई वुड से कि ओवरऑल पूरा फर्स्ट हाफ इट वॉज सो एंड टू एंड गेम. एंड इसलिए ये पूरा वीक आई वुड से काफ़ी अच्छा रहा है हमारे लिए फुटबॉल में भी. आई रिमेंबर लास्ट पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि भाई क्या बोरिंग वीक था, इतना नकली मैचेस हुए थे. हाँ, राइट. बाकी पूरे बकवास थे. बट इस बार मैचेस काफ़ी अच्छे हुए थे थैंकफुली. फिर एक वैलेंसिया का एक चांस होता है, 1v1 बनता है वो 14 मिनट पे. इट वॉज काइंड ऑफ अ पुअर मार्किंग फ्रॉम कारवाल. अपना उसको मार्क अच्छा करना चाहिए था. एंड दीज आर सम मोमेंट्स ना जहाँ पे हम लोग कारवाल को देख सकते हैं कि मे बी इज नॉट द सेम कारवाल. आई नो उसका सीजन बहुत अच्छा जा रहा है इस टाइम पे एंड प्रॉब्ली इज वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स इन ला लीगा राइट नाउ. बट ये कुछ चीज़ें होती है, कुछ मोमेंट्स में वो चीज़ें बाहर आ जाती हैं. बट कोई रिप्लेसमेंट भी तो नहीं है अभी. नहीं है, हाँ खिलाना तो पड़ेगा ही हमें इधर पे. बट मैं कह रहा हूँ कि लाइक दिस जस्ट टेल्स यू कि हाँ मे बी इज नॉट द ओल्ड कारवाल, जो कि इस टाइम पे ऐसी मिस्टेक करता ही नहीं. बट वो चांस मिस कर देते वो लोग अल्टीमेटली. दे शुड हैव स्कोर्ड दैट. एंड फिर विनीशियस को भी एक बहुत ही ईजी चांस मिलता है. लाइक टिपिकल विनीशियस वो सबसे कटा लेता है, एंड में फिनिश करना भूल जाता है. पुराना विनीशियस. हाँ, पुराना विनीशियस. तो वो गोल हो जाना चाहिए था. बट वहाँ पे ब्रिलियंस है उसके कि उसने सबसे कटा ली वो चीज़. बट हाँ भाई, गोल मार देना चाहिए था आपको अल्टीमेटली. वो तो हर ब्राजीलियन कटा लेता है. हाँ, हर एक्सेप्ट एंटनी नहीं कर पाता. उसके बाद अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूँ, इन द फर्स्ट 20 मिनट्स मैड्रिड ने 9 शॉट ले लिए थे और वैलेंसिया ने 5 ले लिए थे. नहीं, फर्स्ट हाफ में स्टार्टिंग 20 मिनट. हाँ, 9 शॉट लिए थे और वैलेंसिया ने भी 5 ले लिए थे. तो अगेन ये बस मैं स्टैट्स आपको बता रहा हूँ कि कितना ज़्यादा एंड टू एंड गेम था, कितना अटैकिंग डिस्प्ले देखने को मिल रहा था हमें दोनों टीम से. तो काफी ऑलमोस्ट हर 2 मिनट में एक शॉट लिया आ ही रहा था. एग्जैक्टली. फिर वैलेंसिया का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा चांस बनता है, काइंड ऑफ अ रुकी मिस्टेक फ्रॉम कीपर. लाइक कॉर्नर लेते हैं वो, शॉर्ट कॉर्नर लेते हैं, फिर वो बंदा आगे आता है, फिर वो क्रॉस डालते हैं अंदर. एंड मे बी ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि बॉल अल्टीमेटली आ जाएगी उस पर. मे बी ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैड्रिड का कोई डिफेंडर क्लियर ऑफ कर देगा, बट एकदम फ्री हेडर मिलता है उसको अल्टीमेटली. बट वो कूदता ही नहीं है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट ही नहीं करी होती. अगेन इट वॉज जस्ट वन ऑफ दोज मोमेंट्स. आई वुड नॉट कॉल आउट द स्ट्राइकर क्योंकि वो चीज़ें हो जाती हैं कई बार, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर से भी हो जाती है. बट हाँ भाई, वो काफ़ी अच्छा चांस था एंड बहुत ईजिली वो गोल हो सकता था. फिर हम लोग 41st मिनट पे देखते हैं विनीशियस जूनियर का एक गोल आता है, रोड्रिगो का असिस्ट होता है. लाइक रोड्रिगो रन निकालता है राइट विंग पे एंड एक लो क्रॉस डालता है एंड विनीशियस पे आती है. एंड विनीशियस बहुत ही ऊट पटांग से फिनिश करता है, लाइक सॉर्ट ऑफ लोअर एब्डोमेन से फिनिश करता है. वो गिरते गिरते आई थिंक वो गिर रहा था तो सोच रहा था मैं हेडर से मारूं, फिर उससे शायद डबल माइंड में था कि नहीं पैर से मारना चाहिए, कुछ ज़्यादा ही नीचे आ रही है बॉल. तो वो गिरते गिरते भाई साहब अपने पेट से लोअर एब्डोमेन से गोल मारते हैं. तो बट ठीक है भाई, आई वुड गोल तो गोल है, आई वुड टेक दैट एनी डे. एंड उसके बाद एक चीज़ जो मैं बेसिकली यहाँ पे बताऊंगा आप सबको, वॉज विनीशियस वॉज टर्निंग ऑन द स्किल्स एवरी नाउ एंड देन. एंड वो यही रीजन था भाई कि वैलेंसिया थी. लास्ट सीजन जो उसने झेला था, ही काइंड ऑफ वांटेड टू शो दैट, क्योंकि वो काइंड ऑफ टॉय कर रहा था डिफेंडर से, फालतू की स्किल्स दिखा रहा था ना. ऑब्वियसली कोई इंपॉर्टेंट मैच होगा तो हम ही लोग होंगे जो गाली देंगे उसको इस चीज पे. नहीं, बट डोंट यू थिंक दैट वाज रॉन्ग इन दिस गेम आल्सो, गिवन कि कितना एंड टू एंड चल रहा था गेम में? वुड यू रियली वांट टू सी दैट? हाँ, मतलब लाइक टाइम वेस्टिंग आई वुड नॉट से, क्योंकि अल्टीमेटली हम 2-0 लीड कर रहे थे तो गोल्स में वो चीज़ नहीं दिख रही थी. बट मतलब मैं इस चीज़ पे क्रिटिसाइज करूंगा नहीं उस पर, क्योंकि वो था भाई साहब, आई थिंक वो इंटेंट लेके आई थी टीम ही कि भाई इसको तो तोड़ना ही हमें. एंड वो फाइनल स्कोर लाइन में दिख भी जाता है, 5-1 से जीती अल्टीमेटली. तो दिख जाता है अल्टीमेटली. एंड विनीशियस जो गोल मारता है उसके बाद वो कालमा वाला सेलिब्रेशन करता है. एंड इसका ये फॉलो अप होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट हाफ में बताऊंगा. बट हाँ, ओवरऑल काफ़ी अच्छा फर्स्ट हाफ हमें देखने को मिला. दोनों टीम्स काफ़ी अच्छा खेल रही थी, काफ़ी अटैक कर रही थी, काफ़ी अच्छे चांसेस थे. इट वॉज जस्ट दैट मैड्रिड वॉज मोर क्लिनिकल. सेकेंड हाफ में हम लोग देखते हैं कि लाइक बेसिकली इन द फर्स्ट 15 मिनट्स मैड्रिड ने गेम खत्म कर दिया. अच्छा, ओके. 49 मिनट पे विनीशियस का एक और गोल आता है. लाइक ही पिक्स अप द बॉल फ्रॉम द लेफ्ट विंग एंड देन लोगों से कटाते हुए जाता है, ही कट्स इनसाइड एंड देन एक नियर पोस्ट पे फिनिश करता है. एम्बापे टाइप का
लाइक एम्बापे की और भी थोड़ी एस्थेटिक होती है, ये थोड़ी विनीसियस जो शॉट आते हैं ना थोड़े लो पावर शॉट होते हैं, तो देखने में उतना लगता नहीं है। एंड एम्बापे का लगता है कि भाई इससे प्रॉपर्ली प्लान करा हुआ था जैसे इसके बॉल आई थी। बट हाँ भाई, फिनिश तो फिनिश है, गोल तो गोल है, एंड अच्छा गोल था काफ़ी। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 49 मिनट पे विनीसियस का गोल आता है, 50th मिनट पे एक और गोल आता है अपना रोड्रिगो का। आई थिंक वो अगेन दिख गया था कि टीम थोड़ी हारी हुई हो गई थी उसके बाद, लाइक 2 गोल खा चुके हैं, 3-0 ऑलरेडी हो चुका है, टैंक से गैस निकल गई थी। हाँ, लाइक कीपर के पास बॉल आती है, वो किसी को पास देने जा रहा था, वो गलती से रोड्रिगो भी पास दे देता है खाली में एकदम सामने, फिर वो बॉक्स के अंदर एंटर करता है, लो फिनिश करता है। कर रहे थे उस टाइम पे मतलब। हाँ, तो 4-0 ऐसा ही हो जाता है। एंड इसमें भी मैं यही कहने वाला था कि जो मेरा फॉलोअप था वो रोड्रिगो सू करता है। अच्छा, एक कालमा कर रहा है, एक सू कर रहा है। रोनाल्डो के लिए होमाज दे रहे हैं क्या भाई? पता नहीं क्या था, मतलब ऐसा कुछ था नहीं भाई, या तो बर्थडे पे करता, कुछ ऐसा होता, बट दिवाली नॉर्मल था, दिवाली सेलिब्रेशन थी। एंड उसके बाद आई थिंक ओवरऑल टीम बहुत सेटल हो गई थी, कोई ज़्यादा थ्रेट देखने को मिला नहीं हमें वैलेंसिया की तरफ से। मड्रिड भी काफ़ी लेट बैक हो गई थी, आराम से खेल रही थी, मे बी चैंपियंस लीग के लिए बचा के रख रहे थे वो लोग। एंड वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फिर सब्स्टिट्यूट्स आने स्टार्ट होते हैं। 60th मिनट में वालवर्दे को आउट कर देते हैं, मॉड्रिच ले आते हैं, क्रूज मॉड्रिच साथ में खेल रहे थे। कैसा खेले? बढ़िया खेले, मतलब वही बात है कि इसमें बढ़िया भी क्या ही बोलूँ भाई, कुछ बचा ही नहीं था गेम में। आपने ना वो इतना ज़्यादा ट्राई कर पा रहे हैं, बॉल भी आपके पास ही है, फिर क्रूज मॉड्रिच आ गए, वी नो पोजीशन तो रख ही सकते हैं। एक ही प्रॉब्लम होती है क्रूज मॉड्रिच स्टार्ट कराने में एज अ डुओ, वो ये होता है कि डिफेंसिवली आप वल्नरेबल हो जाओगे, बट जब बॉल ही आपके पास है, टीम ही दूसरी हारी हुई है, तो फिर आप क्या ही इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। फिर हम देखते हैं कि वास्क्वेज आ जाता है फॉर गेस करो किसके लिए आता है? हाँ बताओ भाई। ब्राहिम डियाज। ब्राहिम डियाज बेचारा फिर से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ही वाज हैविंग आउट गेम। आई वुड से कि द पॉइंट इज कि अच्छा खेल रहा था, बट थोड़ा बॉडी इजीली हो जा रहा था। अच्छा, लाइक काफी धक्का मुक्की हो रही थी गेम में, एंड थोड़ा इजीली बॉडी हो जा रहा था। नहीं, असिस्ट नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। नहीं, बट अच्छा था, वो अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी। लाइक उसके लिए वो अच्छा काफी नहीं रहा के लिए, वो तो बहाना ढूंढ रहे हैं। आपको 4 बार गोल असिस्ट देने पड़ेंगे तब जाके आपका पक्की होगी पोजीशन। एंड फिर गार्सिया जाता है फॉर मेंडी। नाउ वास्क्वेज का द थिंग इज कि वास्क्वेज को हम लोग काइंड ऑफ राइट विंग खिला रहे थे, क्योंकि कारवाहल पीछे था, तो वास्क्वेज हैड द लिबर्टी टू गो फॉरवर्ड, पुट इन दोस क्रॉसेस जिसमें वो स्पेशलाइज करता है। तो एक सॉर्ट ऑफ फॉर अ मोमेंट एक तरीके से अटैक में जाते हुए हमारी 4-3-3 फॉर्मेशन हो गई थी, एंड डिफेंसिवली वास्क्वेज क्योंकि ट्रैक बैक भी करता है तो 4-4-2 सी हो गई थी। रोड्रिगो बीच में था, रोड्रिगो, हाँ राइट। एंड रोड्रिगो हाँ फिर 84th मिनट पे हमें रोड्रिगो का एक और गोल देखने को मिलता है। यहाँ पे गार्सिया फाइनली आते हैं और असिस्ट दे देते हैं फिर से, तो अ गुड थिंग फॉर गार्सिया, 2 असिस्ट दे दिए 2 मैचेस में, तो एक अच्छी चीज़ है। एंड रोड्रिगो की भी गोल काफ़ी अच्छा था, लाइक ही कम्स इनटू द बॉक्स, एक बंदे से कटाता है, एंड फिर एक अगेन एक काफ़ी अच्छी फिनिश करता है। तो रोड्रिगो ने इस मैच में 4 गोल असिस्ट दिए हैं टोटल, तो मेकिंग अ हैवी, लाइक काफ़ी अच्छा उसने अपना केस बना दिया कि भाई मेरे को स्टार्ट करना चाहिए। होजेलू को कराएंगे क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो कराएंगे आफ्टर दिस परफॉर्मेंस, लाइक इवन बिफोर, क्योंकि उसने कह दिया था एंसेलोटी ने कि हमारा पूरा कॉन्फिडेंस रोड्रिगो के पास है, एंड मे बी होजेलू को ये बात कम्युनिकेट करी भी गई होगी कि भाई ईदर वे यू आर नॉट गोइंग टू बी अ स्टार्टिंग स्ट्राइकर, मतलब आई होप ये करी गई हो, स्पेशली नेक्स्ट सीजन से तो ईदर वे नहीं होगा। हाँ राइट, तो आई थिंक कम्युनिकेटेड होगा तो ज़्यादा मतलब कुछ फर्स्ट क्रिएट होगी भी नहीं इसमें। एंड फाइनली बस 88th मिनट पे एक कॉन्सोलेशन गोल आता है वैलेंसिया का। वहाँ पे भी आई थिंक नाचो वॉज काइंड ऑफ कॉट स्लीपिंग, राइट विंग से क्रॉस आता है, एंड इट वॉज जस्ट वन ऑफ दोज फिनिशेस जहाँ पे नाचो को लग रहा था वो कंट्रोल में है, बट एकदम एंड मोमेंट पे जो स्ट्राइकर था उनका वो एकदम से उनके आगे आता है एकदम लास्ट सेकंड पे और एक फिनिश कर देता है। तो बट वही बात है कि एक फिर से क्रॉस आया और एक गोल आ गया। नहीं, बात वही है कि डिफेंसिवली आई वुड आस्क यू सबसे गंदा प्लेयर कौन सा था? आई वोंट से कोई गंदा था इस बार, मतलब सबसे कम अच्छा कौन सा था, लाइक डिफेंसिवली, या फिर बस डिफेंसिव प्लेयर, डिफेंडर्स में? ओवरऑल गेम देखे तो आई वुड स्टिल से मेंडी, क्योंकि वो अटैकिंग उसका कुछ इंटेंट दिखता ही नहीं है, लाइक बस अटैकिंग इंटेंट की हम बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ डिफेंसिव वाले गेम की बात कर रहे हैं। ओके, व्हाइल डिफेंडिंग सबसे गंदा डिफेंडर कौन सा था चारों में से? यार नाचो का ही नाम लेना पड़ेगा। आई नो इट्स अनफेयर, क्योंकि वो एक ही मिस्टेक थी पूरे गेम में, बाकी लोगों ने वो भी नहीं करा। हाँ, बाकी लोगों ने वो भी नहीं करा, बट वो गोल पड़ गया उस मिस्टेक पे, तो ठीक है, कॉल आउट कर सकते हो उस बात पे। सो अ ग्रेट गेम भाई, ओवरऑल काफ़ी अच्छा गेम था फ्रॉम विनीशियस एंड रोड्रिगो। एंड रोड्रिगो ने ये भी कहा कि भाई द क्राउड वांटेड टू सी विनीशियस एंड रोड्रिगो एज अ डुओ एंड वी आर बैक, ऐसे कुछ करके कह दिया। भाई तो बोल तो आपने दिया है, बट भाई दिखा देना वो आगे चल के। हाँ, ऐसा नहीं कि ज़्यादा बोल दिया आपने। एंड डियाज के लिए मैं बस यही कहूँगा कि भाई
इट वॉज अ गुड रन क्योंकि अब 2 हफ्ते हो जाएंगे फिर बेलिंगम वापस आ जाएगा तो ऑब्वियसली आपको स्टार्ट नहीं मिलने वाली. बट हाँ भाई, जो 2 मैचेस उसने थोड़ी प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंसेस दिखाई है, काइंड ऑफ हैव शोन कि जब जब हमारे पास बेलिंगम नहीं होगा वी काइंड ऑफ कैन रिलाई ऑन हिम. तो ये चीज़ अच्छी देखने को मिली एंड काफ़ी अच्छी ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड अ ग्रेट कैंपेन कंटिन्यूज फॉर रियल मैड्रिड भाई. बट लास्ट मैच पे आते हैं, अगेन टू द प्रीमियर लीग बिटवीन मैनचेस्टर सिटी एंड चेल्सी. सी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं इस मैच से. मुझे भी लग रहा था कि पता नहीं क्या ही होगा इस मैच में, वन साइड हो सकता है. एग्जैक्टली, क्योंकि चेल्सी आई नो दे हैव शोन साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट. धीरे धीरे लग रहा है कि हाँ भाई वो बेटर हो रहे हैं अंडर पोचेटिनो. बट भाई वी आर टॉकिंग अबाउट मैनचेस्टर सिटी, राइट. तो मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ खास देखने को मिलेगा उनसे. हैविंग सेड दैट, स्टैमफोर्ड ब्रिज में मैच था तो सिटी के लिए अवे मैच था. एंड लाइनअप की बात करें सिटी की, तो अगेन विद 3-2-4-1 फॉर्मेशन. एडरसन स्टार्ट करता है पीछे, ग्वार्डियोल, डियाज और वॉकर हमारे सॉर्ट ऑफ 3 सेंटर बैक्स होते हैं. अकांजी हैड द लिबर्टी टू गो फॉरवर्ड, सो वो काइंड ऑफ डबल पिवट में था अलॉन्ग विद रॉड्री ऑब्वियसली. डोकू को स्टार्ट दिया गया था अगेन ओवर ग्रिलिश. एंड बर्नार्डो सिल्वा खेलता है, हुलियन अल्वारेस खेलता है, राइट में फोर्डन खेलता है एंड अप टॉप खेलते हैं हमारे अर्लिंग हालैंड. एंड चेल्सी जो थी वो 4-2-3-1 फॉर्मेशन के साथ जा रही थी. सो अगर जस्ट बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन जाए तो वी कैन सी ऑब्वियसली सी कि कोई भी सिट बैक करने को रेडी नहीं था. दोनों टीम्स अटैक खेलने वाली थी. एंड लेट मी, इट इज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग फ्रॉम चेल्सी, मतलब हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने इंटेंट दिखाया. राइट. सिटी के अगेंस्ट यूजुअली टीम्स थोड़ा डरती तो है. हाँ एग्जैक्टली, थोड़ा कंजर्वेटिव खेलती हैं. बट लेट मी जस्ट टेल यू भाई, दिस वाज द मैच ऑफ द सीजन. मैंने ओवरऑल जितनी भी लीग्स हैं किसी में भी इस लेवल का मैच नहीं देखा, क्योंकि अल्टीमेटली 4 ऑल होता है, 8 गेम पड़ते हैं एक ही गोल में, वो भी 8 गोल, वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. 4 एक में पड़ते हैं, 4 दूसरे में पड़ते हैं हाफ में. तो भाई बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग मैच था. किसका होम ग्राउंड था इस बार? स्टैमफोर्ड ब्रिज, चेल्सी. तो लाइक थोड़ा एडवांटेज था वहाँ पे. बट लेट्स स्टार्ट विद द मैच. 25th मिनट के अराउंड ही हालैंड को एक पेनल्टी मिलती है. एंड आई वुड से स्टार्ट भी लाइक दोनों टीम्स ने अच्छा स्टार्ट करा था. सॉर्ट ऑफ पोजीशन वाला जो होल्ड था वो सिटी के पास ज़्यादा था, विच यू ऑब्वियसली वुड एक्सपेक्ट दैट. एंड आई थिंक चेल्सी वो एक्सपेक्ट कर ही रही होगी. लाइक जो भी टीम सिटी अगेंस्ट खेलने आती है उसे एक्सपेक्टेड होता है कि जो सिटी है वो पोजीशन होल्ड करेगी. बट द फैक्ट इज कि भाई चेल्सी भी इतनी थ्रेटनिंग लग रही थी जब भी उनके चांसेस थे, एंड चांसेस काफ़ी थे दोनों टीम्स के पास. इट वॉज नॉट लाइक कि चेल्सी वॉज जस्ट प्लेइंग ऑन द काउंटर. वो भी पोजीशन मेंटेन कर रहे थे, वो भी गोल चांसेस क्रिएट कर पा रहे थे, एंड गोल भी उन लोगों ने अल्टीमेटली मारे ही हैं. बट 25th मिनट के अराउंड एक हालैंड को पेनल्टी मिलती है. थोड़ी सॉफ्ट पेनल्टी थी, बट अगेन पेनल्टी वो थी अल्टीमेटली. आई डोंट थिंक कि कोई किसी भी चेल्सी फैन को इस बात पर रोना चाहिए. बहुत अननेसेसरीली बॉल लेते हुए कुकुरेला ने हालैंड को काइंड ऑफ पुल करा एंड उसमें वो गिर गया. आई नो हालैंड की फिजिक ऐसी है जो कि एक्चुअली वो गिरेगा नहीं ऐसे इन सब फाउल्स पे, बट भाई दिस इज हाउ रोनाल्डो इज हिज आइडल. हाँ, रोनाल्डो इज हिज आइडल. बट हाँ, उसके बाद उन्हें पेनल्टी मिल जाती है एंड हालैंड ऑब्वियसली मेक्स नो मिस्टेक, गोल मार देता है वहाँ से. एंड अगेन मैं यही कहूँगा कि ये पोजीशन वाली बात जो मैं कह रहा हूँ सिटी का, इन नो वे आई एम सेइंग कि वो डोमिनेट कर रहे थे. ओके, चांसेस दोनों साइड से बन रहे थे. पोजीशन भी उन्होंने ओवरऑल प्रॉपर्ली डोमिनेट नहीं किया था. ऐसा सॉर्ट ऑफ था कि मान लो 59% 41% वैसे टाइप का था. तो एक प्रॉपर होल्ड नहीं बना के रखा होता सिटी ने गेम पे. व्हाई डू यू थिंक सिटी स्ट्रगल्ड दो? क्योंकि ऑनेस्टली बताओ, अगर उनके घर पे भी मैच है चेल्सी के, स्टिल सिटी वर द फेवरेट्स एंड दे शुड हैव वन दिस. मुझे लगता है कि इस टाइम पे जो इंटेंसिटी दिखाई है चेल्सी ने लाइक थ्रू आउट दिस गेम, यूजुअली हम लोग देखते हैं कि कोई भी टीम एक इंटेंसिटी थ्रू आउट द 90 मिनट्स मेंटेन करके नहीं रख सकती. एंड सिटी अगेंस्ट वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके पास बॉल आती नहीं है. बट अगर वो चीज़ आप स्टार्टिंग से दिखा रहे हो इंटेंसिटी उसी लेवल पे, एंड वो चीज़ कम हो ही नहीं रही, जब गोल खाया तब भी हेड्स डाउन नहीं हो रहे चेल्सी के, तो आई थिंक कि वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करती ही प्लेयर्स को. किसी भी टीम को करेगी. ये स्पर्स वाली विन के बाद मुझे लग रहा है काफी मोरल बूस्ट. हाँ, वो 4-1 उधर 4 गोल मार दिए, फिर 4 गोल यहाँ पे भी मार दिए. नहीं, क्रेडिट भाई. हाँ एग्जैक्टली, जैसे स्ट्रगल कर रहे थे नकली टीम की तरह, हाँ, एकदम से लेवल अप कर गए. राइट. एंड मैं यही कहूँगा कि लाइक हमें सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि सिटी क्यों गंदा खेली, हमें ये बोलना चाहिए कि चेल्सी कितना अच्छा खेली भाई साहब. लाइक इट वॉज जस्ट वन ऑफ दोस गेम्स जहाँ पे हमें ऑपोजिशन को प्रॉपरली क्रेडिट देना ही पड़ेगा भाई कि इतना अच्छा खेले उनने. एंड इसी के चलते हम लोग देखते हैं कि जस्ट 4 मिनट्स आफ्टर दैट हालैंड गोल, थियागो सिल्वा का एक हेडर आता है
कॉर्नर पे कैलेगर राइट हैंड साइड से कॉर्नर लेता है, बहुत ही अच्छा हेडर आता है, क्लासी एकदम हेडर, लाइक वैसा टाइप का हेडर नहीं होता जो बंदा आगे भाग रहा होता है और फिर ऐसे मारता है एकदम एक्यूट एंगल से, वैसा टाइप का गोल था वो, काफ़ी अच्छा एंड अ वेरी गुड गोल। मतलब किसी एक प्लेयर से आना था तो बहुत अच्छा गोल है कि थियागो सिल्वा से आया, क्योंकि ही इज़ दैट लीडरशिप वाले जो पर्सनैलिटी है वो है उसकी। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा गोल था उसका। एंड एज आई सेड कि फर्स्ट हाफ में हमें 4 गोल देखने को मिलते हैं, बहुत एंड टू एंड गेम था ये, बहुत ही लगातार। चेल्सी के हाफ में कभी बॉल है, कभी सिटी के हाफ में बॉल है, फिर स्टर्लिंग अनएक्सपेक्टेडली चेल्सी टेक्स द लीड। ओके 2-1। हाँ 37 मिनट पे स्टर्लिंग का गोल आता है, वो भी काफ़ी आई वुड से अच्छा गोल था। रीस क्लब के सामने। हाँ, रीस जेम्स व्हेन ही इज फिट, why he is legit one of the most important players in the Chelsea squad। हमने लास्ट सीजन भी कहा थे हाउ, मतलब तुम अभी चेल्सी की बात कर रहे हो, एक टाइम पे शाउट्स थे ऑफ द बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड। हाँ। उसके बाद से वो इंजरी का स्केयर आया और एकदम से ही केम ऑफ द सीन। बट हाँ, मतलब जब वो फिट होता है, जो उसकी फिजिकलिटी भी है, जो पेस है, जैसे भी क्रॉसिंग कर सकता है वो, एक तो आजकल के टाइम पे ना राइट बैक का है भी थोड़ा सा चिंदी भी है मार्केट में, तो ही इज एन एसेट फॉर श्योर। हाँ एग्जैक्टली, बट काफ़ी अच्छा गोल होता है वो। रीस जेम्स राइट हैंड साइड से एक रन बनाता है एंड वो भी एक सॉर्ट ऑफ लो क्रॉस पुट इन करता है एंड स्टर्लिंग को सॉर्ट ऑफ टैपल मिल जाता है, बट हाँ यू हैड टू बी देयर टू फिनिश द चांस। तो काफ़ी अच्छा गोल होता है वो फ्रॉम चेल्सी। एंड फिर जस्ट 8 मिनट्स आफ्टर दैट हमें एक और गोल देखने को मिलता है अकांजी की तरफ से, जस्ट बिफोर द हाफ टाइम। अ वेरी क्रूशल गोल, क्योंकि आप 2-1 जाते हो हाफ टाइम के अंदर, तो ऑब्वियसली एक वो साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज होती है फॉर द टीम जो कि लीड नहीं कर रही है। तो एक 45 मिनट पे गोल आता है अकांजी का, वो भी काफ़ी अच्छा गोल था, लाइक हेडर होता है एंड बर्नार्डो सिल्वा का क्रॉस होता है। सो अच्छा गोल था वो भी काफ़ी। बट हाँ, गोइंग इनटू द हाफ टाइम दिस गोल वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि एक लेवल हेडेड टीम्स जा रही है दोनों इनटू द हाफ। बट हाँ, चेल्सी के लिए आई वुड स्टिल से साइकोलॉजिकली एडवांटेज होगा, क्योंकि सिटी के अगेंस्ट आप लोग 2 गोल मार चुके हो। क्योंकि ना पता, अगर 0-0 होता ना हाफ टाइम पे, तो जो मेंटालिटी होती और 2-2 पे जो मेंटालिटी होती वो बहुत फर्क है। हाँ एग्जैक्टली 2-2 पे यू वुड बी मच बेटर ऑफ कि भाई चलो गोल तो एक्सपेक्टेड था ही कि हम खाएंगे, सिटी जैसी टीम है सामने, राइट, बट हम हेड टू हेड मैच करके 2 गोल मार के आए हैं, तो अभी भी हम कहीं गए नहीं है। एग्जैक्टली 0-0 पे होता है कि अच्छा यू आर वेटिंग फॉर योर डेथ स्लोली, अच्छा अभी बचे हुए हैं, अभी कभी भी हो सकता है, राइट, वो वाली बात हो जाती है। एंड यहीं पे जब सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है तो आई थिंक गेम काइंड ऑफ किल ऑफ हो गया था, क्योंकि जस्ट विद इन अ मिनट हालैंड एक और गोल मार देता है। एंड वेरी गुड फॉर हालैंड, क्योंकि हम लोग, आई नो ये मैंने पहले पॉडकास्ट में भी कहा है, बट जिस तरीके उसने फॉर्म वापस अपना करा है, आई नो वी वर ऑल एक्सपेक्टिंग, क्योंकि ऐसे टाइप के जो ऐसे वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर्स जो होते हैं वो थोड़े टाइम तक ही रहता है वो गोल रोड जो रहता है। बट हाँ, द काइंड ऑफ फैशन जिस तरीके से वो वापस आया है, आई थिंक इट इज़ वेरी इंप्रेसिव। एंड ये गोल भी काफ़ी अच्छा होता है अल्वारेस का। अगेन एक तो ये जो हमने ऐसे गोल्स देखने को मिले इस पूरे वीकेंड पे, जो वो राइट हैंड साइड से लो क्रॉस आ रहा है ज़मीन पे या फिर गोल आ रहे हैं, आई थिंक काफ़ी सारे देखने को मिले हैं हमें। एंड यहाँ पे भी सॉर्ट ऑफ अजीब सा गोल था, क्योंकि अल्वारेस लो क्रॉस पुट इन करता है एंड हालैंड भी अपने सॉर्ट ऑफ लोअर एब्डोमेन से गोल मारता है गिरते गिरते, विनीशियस से पैरेलल ड्रॉ हो करके, मतलब। हाँ एग्जैक्टली राइट। तो लाइक क्योंकि काफ़ी सिमिलर गोल था दोनों का अल्टीमेटली। एक चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करूंगा अल्टीमेटली वो ये है कि डोकू इस गेम में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग दिख रहा था। लाइक काफ़ी बार हमने देखा, काफ़ी ओकेजन्स पे वो डाइव कर रहा था सॉर्ट ऑफ, एंड आई थिंक गार्डियोला भी डज नॉट रियली टॉलरेट दैट मच ऐसी चीज़ों पे, एंड इसी के चलते उसने 59 मिनट के आसपास उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर ग्रिलिश वापस आ जाता है यहाँ पे खेलने। तो आई थिंक वो सॉर्ट ऑफ एक थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न होगा फॉर गुड ऑफ गेम भाई इतने टाइम से। हाँ ऑब्वियसली अभी रिसेंटली किसी मैच में उसने कितना 4-5 गोल असिस्ट दिए थे, राइट ऑब्वियसली, हाँ राइट। एंड उसके बाद आई थिंक एक जो चांस था जिससे चेल्सी वापस उस पे लेवल हो सकती थी, वो एक कोल पामर का चांस था, एंड विच इज़ वेरी आयरॉनिक, क्योंकि कोल पामर सिटी का ग्रेजुएट प्लेयर है, सिटी अकेडमी का। लाइक वो सबसे कटा लेता है, बट वो अल्टीमेटली बस वो 1v1 चांस फिनिश ऑफ करना भूल जाता है। तो आई थिंक वो काफ़ी बड़ा चांस था जो कि मिस कर देते हैं वो लोग अल्टीमेटली, एंड मुझे यही लग रहा था कि कैन दिस मिस कम बैक टू हॉन्ट देम अल्टीमेटली, बट वही बात है कि अल्टीमेटली करता नहीं है, क्योंकि फिर अराउंड द 67 मिनट जैक्सन का गोल आता है। जैक्सन थ्रू आउट दिस गेम वॉज हैविंग एन ऑफ गेम, एंड विच इज़ वेरी सिनोनिमस विद जैक्सन, क्योंकि वो उसके गेम बहुत अच्छा जाता भी नहीं है यूजुअली। स्पर्स अगेंस्ट आई थिंक उससे कुछ ही स्कोर्ड अ कपल ऑफ गोल्स, राइट, इफ आई एम नॉट। हाँ राइट। बट यहाँ पे भी अल्टीमेटली कैलेगर, एंड आई हैव टू कॉल आउट कैलेगर, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी शूट लेता है, लाइक सॉर्ट ऑफ ऑन द काउंटर जा रहे होते हैं और फिर वो शूट लेता है बहुत ही स्पीड से,
फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स इतनी तेज होती है कि एडरसन काइंड ऑफ स्पिल कर देता है. एंड वो क्रेडिट टू जैक्सन ऑल्सो, क्योंकि वो अल्टीमेटली ही वॉज देयर टू काइंड ऑफ मतलब वो रिबाउंड पे चढ़ता है और फिर गोल मार देता है अल्टीमेटली. तो वहाँ पे फिर चेल्सी लेवल हो जाती है. एंड इतना इंटरेस्टिंग गेम चल रहा था वो, दोनों टीम्स का सेकंड हाफ में ऑलमोस्ट इक्वल पोजीशन हो गया था. एंड बहुत ही लाइक व्हेन आई जस्ट कवर अप ऑल दिस मैच, तब मैं अल्टीमेटली एंड के स्टैट्स बताऊंगा जिससे पता चलेगा कि कितना ज्यादा क्लोज गेम गया है. अल्टीमेटली मैं बताऊंगा वो बहुत ही क्लोज गेम गया है. एंड आई वुड से सेकंड हाफ में चेल्सी हैड द बेटर चांसेस, पॉजिटिव चांसेस बहुत बेटर थे. एंड दे ऑल्सो कुड हैव वन दिस गेम अल्टीमेटली. लाइक इतना अच्छा था उनका. फिर हम लोग देखते कि 85th मिनट पे सबको लगा था कि भाई दिस इज अ हार्ट ब्रेक फॉर चेल्सी. रॉड्री का गोल आता है. एक तो रॉड्री भी भाई ही हैज अ क्लच वाले गोल्स होती तब मार देता है. ऑल्दो इसमें काफी लक फैक्टर भी आता है क्योंकि वो शूट लेता है फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स, बट आउटसाइड द बॉक्स ही था ये. हाँ शूट लेता है, बट द फैक्ट इज कि वो रुक जाती है आराम से, कीपर के हाथों में आती. बट वो एकदम एंड मोमेंट पे थियागो सिल्वा ने ऐसे पैर मारा उसको बाहर करने के लिए, पर वो गोल में ही चली गई. तो थोड़ा अनलकी गोल था. बट हाँ अब भाई लग रहा था उस टाइम पे जनरली कि भाई चेल्सी हार गई ना अगर ये मैच, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग हुआ. क्योंकि ऐसी जो विन्स होती हैं या फिर ऐसे जो ड्रॉज होते हैं भाई ये सीजन शेप कर सकते हैं. अगर सिटी के अगेंस्ट आपने ऐसा ड्रॉ निकाल लिया तब तगड़ी परफॉर्मेंस देके दिस कैन चेंज योर ट्रैजेक्टरी, स्पेशली फॉर टीम जो कि इतना फ्रेजाइल मेंटल स्टेट में होती है कि अभी हम हार रहे हैं और फिर there was one big win that we needed, वो भी हमारी तरफ नहीं गई, तो maybe God is not with us. Exactly. But maybe God was with them क्योंकि ultimately in the 95th minute, बहुत ही I think 8 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम था ultimately. 95th मिनट पे चेल्सी को एक पेनल्टी मिलती है. रूबन डियाज जो है वो भी I think मतलब क्या ही क्रिटिसाइज करे, बट हाँ मे बी ही कुड हैव डन बेटर. ब्रोहा के पास बॉल आती है बॉक्स के अंदर एंड वो ऐसे कुछ लाइक बेसिकली ना एंड मोमेंट पे बॉल की ट्रैजेक्टरी चेंज करता है. रूबन डियाज उस चीज़ को रीड नहीं कर पाता, स्लाइड टैकल मारता है और वो उस बंदे पे ब्रोहा के ऊपर ही आ जाती है. एंड कोल पामर पेनल्टी लेने वाला था. नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अर्लिंग हालैंड उस टाइम पे वो काइंड ऑफ उससे बात करने आता है. कोल पामर ग्रेजुएट है सिटी का, अच्छा उससे बात करने आ रहा था वो. एंड कोल पामर अल्टीमेटली पेनल्टी लेता है एंड मार भी देता है. सो ही इज अ चेल्सी थ्रू एंड थ्रू नाउ. काफ़ी अच्छा गोल मारा उसने, अल्टीमेटली अच्छी पेनल्टी ली उसने. बट इसी के साथ 4-4 के साथ ये मैच खत्म होता है. इतना इंटरेस्टिंग मैच, इजीली मैच ऑफ द सीजन. बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ देखने को मिली इस मैच में. लेट गोल्स भी देखने को मिले, बट एक विनर आ जाता तो वो एकदम ये एलीट लेवल चला जाता. 9 गोल आ जाते भाई साहब एक ही मैच में. बट हाँ वो ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं. पोजेशन सिटी का 55% था, चेल्सी का 45 था. नाउ इसमें भी आई नो सिटी का ज़्यादा है, बट जब ऐसे इतना मार्जिन होता है ना तो वो काइंड ऑफ सिमिलर ही होता है एक तरीके से. सिटी ने 15 शॉट लिए थे जिसमें से 10 ऑन टारगेट थे. चेल्सी ने 17 लिए थे जिसमें से 10 ऑन टारगेट थे. भाई चेल्सी ने ज़्यादा शॉट लिए हैं. दोनों ने 5-5 बिग चांसेस बनाए थे. भाई साहब 10 बिग चांसेस बन रहे एक ही गेम में. और दोनों ने 2-2 मिस भी करे थे. अच्छा इतना ज़्यादा क्लोज गेम गया था. एंड वॉट दिस गेम काइंड ऑफ मीन्स फॉर द एंटायर प्रीमियर लीग टेबल. एंड अगेन से दिस की प्रीमियर लीग इज बाय फार द मोस्ट एंटरटेनिंग लीग राइट नाउ. जिस लेवल का कंपटीशन है इस टाइम पे प्रीमियर लीग में, सिटी राइट नाउ इज ऑन टॉप ऑफ द टेबल ऑब्वियसली 28 पॉइंट्स. लिवरपूल और आर्सेनल दोनों 27 पॉइंट्स पे हैं, सेकंड एंड थर्ड. जस्ट 1 पॉइंट का फर्क. हाँ टॉटनहैम 26 के साथ फोर्थ पे है, वो 1 पॉइंट पीछे. एस्टन विला 25 के साथ फिफ्थ पे है. अच्छा. फिर यूनाइटेड 4 पॉइंट पीछे है एस्टन विला के 21 पॉइंट्स के साथ. यूनाइटेड आती है 6th पे. चेल्सी के लिए थोड़ा सा मे बी अगेन मैं यही कह रहा हूँ कि शायद ट्रैजेक्टरी चेंज हो सकती है. इस टाइम पे वो 10th पे बैठते हैं विद 16 पॉइंट्स. बट वही बात है कि इस टाइम पे गैप इतना कम है, 5 पॉइंट का गैप है बिटवीन यूनाइटेड एंड चेल्सी. एक 6th पे और एक 10th पे. हेड टू हेड हो जाए इनका एक, तब मजा आएगा देखने. हाँ राइट. एंड इवन 10th पे चेल्सी है, सिटी टॉप पे है. 12 पॉइंट्स का फर्क है इन दोनों के बीच में. मतलब हाँ 12 पॉइंट्स हैं तो बहुत सारे, बट दिस जस्ट काइंड ऑफ टेल्स यू कितनी ज़्यादा क्लोज चल रही है इस टाइम पे प्रीमियर लीग. एंड कुछ भी कहना इस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट है. बट हाँ मतलब सेफ बेट तो ये हुआ कि सिटी जीत जाएगी अल्टीमेटली. बट हाँ भाई बहुत क्लोज चल रही है एंड बहुत एंटरटेनिंग चल रहा है. मतलब आई पर्सनली थिंक सिटी जीतेगी क्योंकि एंड आते आते ये आर्सेनल वगैरह बॉटल करना तो शुरू कर ही देंगे. हाँ वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी अगर लिवरपूल दोबारा सेकंड पे आती है. हाँ राइट. आफ्टर अ लॉन्ग कमबैक होता है तो वो मजा आएगा. बट आई थिंक दैट शुड बी इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट. होप सबको पसंद आया हो. जल्दी से लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो चैनल को. एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन टू एवरीबडी. होपफुली अब इंडिया का जो सेमीफाइनल होगा वो भी हम जीतेंगे एंड फुटबॉल में मज़ा आता ही रहेगा.
बाकी जो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो होनी चाहिए विच शुड बी परफेक्ट फॉर यू, वो मोहित आपको दिखाएगा। वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो मेक श्योर टू चेक दैट आउट ऑल्सो, और कमेंट्स में बताएगा कि आपको कैसी लगी वो वीडियो।